अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सलीम ख़ान। और हमारे साथ हैं हमारे बाकी दोस्त भी, नाज़िम अली, सैयद रिजवान, हसन रजब। और जो हमारे ख़ास गेस्ट हैं वो हैं प्रताप सैफुद्दीन। तो आई वेलकम यू ऑल। और इसमें हम डिस्कशन रखेंगे अपनी अच्छी ओपन डिस्कशन रखेंगे, इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। और प्रताप को स्पेशल हमने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि वो गोल्ड में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि प्रताप जो है ना अ, अभी स्टार्ट करें, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड छोटा सा बता दें, प्रोफेशनली क्या बैकग्राउंड है और ट्रेडिंग में आपका थोड़ा सा, जो हमें तो पता ही है लेकिन जो नया सुन रहा होगा तो उसको थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या आप ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं, कब से करते हुए आ रहे हैं, किस चीज़ में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा। ये सेशन जब हम हमारी जो टीम बैठी हुई है, हम लोग मेजॉरिटी 95% सवाल आपसे डायरेक्ट कर लेंगे। और जो रह जाएंगे तो वी विल ओपन द फ्लोर कि बाकी जो ऑडियंस हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त लोग, वो कोई क्वेश्चन करना चाहें, जो कुछ रह गया हो तो वो फिर उस वक्त ओपन कर देंगे हम, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करके, ठीक है। तो प्रताप, आर यू हियर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रताप, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह करम नाजिम भाई, सलीम भाई और बाकी सब भी। अल्लाह वालेकुम करम। अस्सलाम। आप सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मुश्किल से आप हाथ में आए, तो हमने कहा आज आप पकड़ ही लो तुमको। और काफ़ी आवाम की रिक्वेस्ट थी कि प्रताप के साथ सेशन करना है, प्रताप के साथ सेशन करना है, तो हमने कहा एक इस तरह सेशन कर दें कि वो रिकॉर्ड भी हो जाए और फिर उसको हम जो है बाकी के साथ शेयर भी कर सकें। तो आज शुक्र है आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। और बड़े एक्साइटेड है हम लोग कि आज आपसे कुछ चीज़ें हम ज़रा डिस्कस करेंगे, सीखेंगे भी। तो उसको मेरे ख्याल से शुरू करते हैं, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड उसे बता देना, आप प्रोफेशनल और ट्रेडिंग का। प्रोफेशनली यार मैं तकरीबन 7-8 साल से प्रोग्रामर हूँ और मैं ई कॉमर्स डेवलपमेंट करता हूँ ना। और बाकी ये है कि पाइथन वगैरह पे भी, और ये जो जब से इस इंडस्ट्री में आए हैं, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, तो जैसे बॉट्स वगैरह पे थोड़ा हैंड्स ऑन कर रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं ताकि हम इस पे काम कर सके ना, और थोड़ा सा ऑटोमेट कर सके चीज़ों को। लाइक चले हम ट्रेडिंग को ऑटोमेट करें ना करें, लेकिन जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं कंपनीज के, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे साथ एक आध बंदा और भी है जो इस पे काम कर रहा है। लाइक थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि एक सेक्टर है, उसमें मल्टीपल कंपनीज हैं, तो हमें बहुत मसला होता है जा जाके उस कंपनीज के रिजल्ट देखने में। तो हम एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं जिससे क्या होगा, एटलीस्ट आपको एक 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 शीट मिल जाएगी जिसमें एंड रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे कि कौन सी देखने के लायक है। और फिलहाल बस अगर ट्रेडिंग के ऑलराइट, ये हवाले से इंटरनेशनल बताऊं, मार्केट के लिए आप बना रहे हो, वैसे पाकिस्तान के लिए बना रहे हो? फिलहाल मैं पाकिस्तान के पे बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो एपीआईज हैं वो पाकिस्तान के लिए हैं। हाँ, ये अगर स्क्रिप्ट सेम रहेगी, एपीआईज जस्ट ये है कि आपने जो अ, वहाँ के ब्रोकर्स होंगे, इंटरनेशनल ब्रोकर्स होंगे, वहाँ से लेके उनका जो रिजल्ट होगा, जो भी जैसे अपने यहाँ पे पीएसएक्स डेटा पोर्टल है ना, तो सही। इसी तरीके से वहाँ पे कोई होगा। मैंने अभी तक उसको रीच आउट नहीं किया, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ होगा, वहाँ से एपीआईज मिल जाएगी, सही। हमने जस्ट इंटीग्रेट करना है और रिजल्ट आ जाएंगे हमारे पास। तो सही है, बता, इस पे भी ये कभी एक है अलग सेशन बाकी। करेंगे क्योंकि हमारी फील्ड से ताल्लुक है इसका भी, ट्रेडिंग। और क्योंकि स्टॉक्स में भी, एसेक्स में भी हम लोग बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो उस पर सम टाइम किसी और दिन इस पर डिस्कशन एक छोटी सी रख लेंगे आपके साथ, अगर ऐसा हुआ, ठीक है। चलो, और बाकी ट्रेडिंग का बता रहे थे आप। ये ट्रेडिंग में ये है कि सारे जानते हैं, सरमाया हमने किया था, वहीं से ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। और फिर हमने क्या कहते हैं, मैं तो जो है कि मैं काफ़ी टाइम पहले, अरसा पहले से ही मैं गोल्ड पे आ गया था। बीच में मैं मेजर पेयर्स को देखता था, उसके अलावा कुछ नहीं देखता था। फिर हमारे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे गोल्ड का नशा लगा दिया, तो मैंने कहा चलें। और उसके बाद से समझ लें अभी तक मुझे तकरीबन 1-1.5 साल हो गया। 1 साल तो हो गया है एटलीस्ट। तो मैं गोल्ड के अलावा अभी कुछ नहीं देख रहा। गोल्ड पे एक बार बंदा आता है और वो डेली ट्रेड करता है ना इसको, तो फिर दूसरा पेयर इसको फीका सा लगता है। फिर वो तो वो गोल्ड का ही होके गोल्ड रह पे बस, जाता फिर वो है। गोल्ड का होके रह जाता है। हाँ, ये बात सही आप है। बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर वो नहीं, उसको मजा ही नहीं आता कुछ और देखने में। फिर आप इंडाइसेस दिखा दो उसको, कुछ भी दिखा दो, मजा ही नहीं आता उसको। तो ये और मेरा एक, मैं शुरू शुरू में ये फील करता था कि यार ये तो गलती तो मैं नहीं कर रहा। मैंने बहुत बार पहले कुछ जो हमारे साथी थे उनसे डिस्कस भी किया, यार ये मैं गलती तो नहीं कर रहा कि मैं गोल्ड के साथ चिपक के बैठा हुआ हूँ और दूसरी चीजें नहीं देख रहा हूँ। तो
ये है कि दूसरी चीज़ों पे जाने की भी कोशिश की, लेकिन एक दो दिन से ज़्यादा मैं उसको देख नहीं पाता था। तो लेकिन हाँ, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार गोल्ड पे जितनी ग्रिप बैठी है वो इसी वजह से बैठी है कि आप इसके अलावा कुछ नहीं देख रहे। तो जितना मैंने ऑब्जर्वेशन मेरी गोल्ड के साथ रही है ना, चीज़ों को लेके, एनालिसिस को लेके, डेली बाइस को लेके, वो मेरी बहुत अच्छी हो गई है, आप यूँ समझें। जैसे लेट सही है, सपोज मैं ज़बरदस्त अब हो गया। पहले पहले डेली बायस देखा करते थे, अब मुझे हम्म। ज़रूरत नहीं पड़ती डेली बायस की, मुझे बस जो लेवल्स अच्छा। होते हैं ना वही मुझे बायस बताते हैं। तो मुझे अब डेली बायस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कभी कभार रहता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, रेंज में चल रहा है एक आध हफ्ते से, तो फिर ये है कि हमें या तो देखना पड़ता है, फिर भी समझ नहीं आता, तो हम छोड़ देते हैं फिर कि यार नहीं समझ में आ रहा। और सबसे अच्छी और जो कंट्रोल वाली चीज़ यही है ना कि छोड़ना आना चाहिए। सही है। अच्छा, आपके बड़े ज़बरदस्त चार्ट्स हमारे ग्रुप में भी शेयर होते रहे हैं, तो हम सब ज़्यादातर लोगों का यही सवाल था कि भाई इसको थोड़ा समझा भी दें कि चार्ट्स तो चलो बड़े अच्छे हैं, आपकी ट्रेड भी बहुत अच्छी है, आप शेयर कर लेते हैं, लेकिन हम उसको कैसे हम्म। फ़ायदा उठा सकते हैं या हम समझ सकें उसको कि उस चार्ट का मतलब क्या है। तो आज समझ लें सेशन हमने असल में उसी पे रखा हुआ है। अच्छा, जिस तरह आपके चार्ट्स में काफ़ी आपने चीज़ों को मार्क भी किया हुआ होता है, तो कुछ लोग समझते हैं वो इंडिकेटर वगैरह है, लेकिन आपसे जो बात हुई थी आपने कहा था ये मैनुअली आप करते हो सारा, कितनी मार्किंग्स होती हैं, जितने की लेवल्स को आप लेके चल रहे हो तो मार्क करके। तो इसको थोड़ा सा हम्म। आज अगर थोड़ा सा लेमैन के लिए समझा सको आप स्टेप बाय स्टेप कि ये किस तरह हम्म। करते हो, क्या करते हो और उसका फिर रिजल्ट क्या होता है, और उसके बाद फिर ट्रेडिंग उसमें कैसे करनी चाहिए, तो इस सीक्वेंस में अगर आप लेके जा सको उसको। अच्छा सलीम भाई, ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है आईसीटी का। ठीक है, सही है। और मैंने आईसीटी की 2022 जो मेंटोरशिप है वो मैंने देखी थी। अच्छा, आईसीटी का जो चक्कर ये होता है ना, जैसे रिटेल पैटर्न्स में पैटर्न्स होते हैं ना, आईसीटी में मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। आपने एक मॉडल्स पे काम, एक कोई एक पर्टिकुलर मॉडल पे काम करना होता है, अगर आपके पास और टाइम है तो आप डिफरेंट मॉडल पे काम कर सकते हो। तो आईसीटी का जो 2022 मॉडल है वो सिंपल सेशन बेस है, इंट्राडे सेशन बेस है। आपने बस समझ लें डेली हाई लो, या जो भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं ना उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। उसके हाई लो पे स्वीप करने पे आप, वो आपका मॉडल जो है वो ट्रिगर हो जाता है, फिर आपने वहां से ट्रेड ढूंढनी होती है। ये हो गया 2022 मेंटोरशिप की मॉडल। इस पे मैंने काफी टाइम काम किया। अब वही बात है कि जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है ना, उसको आप, वो तब आपके काम आती है, या उसको यूं कह लो कि उस पे जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो वो आपकी रिवर्सल ट्रेड कहलाती है, जब भी आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे आप ट्रेड लेते हो। और उसमें फिर आईसीटी 2022 मेंटोरशिप में एक उसने कॉन्सेप्ट बताया है एफईजीज का, एफईजीज का, ऑर्डर ब्लॉक्स का। तो मैं स्पेसिफिक टू एफईजीज बात करता हूँ। तो वो एफईजीज का उसने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। एफईजीज का अगर मैं, यार वैसे तो लोगों को पता होगा कि एफईजी मार्क कैसे होता है, अगर नहीं भी पता तो थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न होता है ये, जिसमें जो मिड कैंडल होती है या दूसरी कैंडल होती है उसकी जो बॉडी होती है, जिसके ना राइट और लेफ्ट पे कोई विक ना हो, सिर्फ बॉडी हो, तो वो एफईजी मार्क होता है। और वो वैलिड तब होगा जब तीसरी कैंडल क्लोज होगी, चाहे वो जो भी टाइम फ्रेम है। अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो 4 आवर की क्लोजिंग पे आपने एफईजी मार्क करना है, उससे पहले आप मार्क नहीं कर सकते, वरना वो वैलिड ही नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी बात फिर, जब ये मैं काम कर रहा था, मैंने सिल्वर बुलेट पे काम किया, मैंने 2022 मेंटोरशिप पे काम किया। फिर आहिस्ता 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 काफ़ी महीने आए, मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ एफईजीज पे जब मैं काम कर रहा था, मुझे याद है कि 6-8 महीने हो गए थे। लेवल्स नो डाउट बहुत वीआईपी निकल के आ रहे थे, लेकिन मसला ये होता था कि मैं उस लेवल्स पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था ट्रेड, या मुझे समझ नहीं आती थी कि इस पे एग्जीक्यूट कैसे करना है। ऑल दो आईसीटी के पास एक सिग्नेचर मॉडल होता है फॉर एग्जीक्यूशन, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए वो मॉडल काम आता है, या उसको सिग्नेचर पैटर्न कह लें। तो वो जस्ट यही होता है कि आपका जैसे, लेट सपोज ये एक लेवल है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी जी बिल्कुल, सब कुछ सही चल रहा है, आप कंटिन्यू लेट रखें। सपोज ये एक लेवल है आपके पास 4 आवर का।
और प्राइस यहाँ पे अगर ऊपर से नीचे आएगी तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाती हुई आएगी। तो जिस वक्त जो लोअर हाई होगा लेवल के अंदर वो ब्रेक होगा और वो हायर हाई एक बनाएगा, तो आपकी ट्रेड जो है वो ट्रिगर हो जाएगी और आप फिर एग्जीक्यूशन ढूंढोगे नियरेस्ट या पॉसिबल एफईजीज पे, जो भी एफईजीज उस इम्पल्स मूव जिसने हायर हाई बनाया उसमें बना है। तो आप फिर जैसे मैं यहाँ पे अगर मार्क कर सकता हूँ, ये लेट सपोज लोअर हाई एंड लोअर लो बनाती हुई आ रही है, और फिर लोअर हाई बनाने के बाद लोअर लो बनाने के बाद लोअर हायर हाई जैसे ही बनाता है, तो यहाँ पे जो भी अगर आप एफईजी बना है तो आपने उस एफईजी को मार्क करना है और उस एफईजी से एंट्री लेनी है। और ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन मसला ये है कि जितना ये दिखने में और सुनने में आसान लगता है ये इतना बिल्कुल भी नहीं है। तो होता ये है और कि ये वैसे जब बहुत इम्पल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है ये कुछ लोग इसको खुशी हाँ खुशीमोडो पैटर्न कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सीक्रेट प्राइस एक्शन। ये हाँ जो जहाँ से आप बता रहे हो ना, एग्जैक्टली यही चीज़, ये हाँ, पैटर्न। लेकिन मैंने गोल्ड पे एक ये नोट किया है कि गोल्ड कभी भी ऐसा नहीं करता। जब लोअर अच्छा। लोअर लो बनाएगा और हायर हाई बनाएगा ना, हायर हाई बनाने के बाद वो लाजमी लोअर लो काटेगा ही काटेगा, मतलब इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन करेगा कि आप भी कहोगे कि यार बस कर दे यार, अब चल भी जा। सही। चलेगी आपकी डायरेक्शन में लेकिन काट वाट के चलेगी। तो मैंने फिर ये इतना अरसा मैंने काम किया, महीने लगाए, मैंने कहा यार ये काम तो कर ही नहीं रहा, हालांकि ये सिग्नेचर पैटर्न है, काम हम्म। करता है लेकिन वो आपका एसन काटने के बाद कर देता है, तो फिर फायदा ही नहीं है। और सही। बहुत आपकी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होनी चाहिए, आप मेंटली प्रिपेयर आपको होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो होना चाहिए, फिर आप आपका आपको आपको अंदाजा होगा कि अगर आपका एक एसएल कटता है तो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैं अगर ऐसे ही कहूँ कि 90% 80% ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि जब एसएल आपका कटा, लेट सपोज आपने बाई की ट्रेड ली, आपका एसएल कट गया, तो अगर आप चाहते तो वो सेल की ट्रेड उसी वक्त एग्जीक्यूट करते और आपका वो लॉस रिकवर हो जाता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। बहुत कम हम्म। लोग होते हैं जो ये कर सकते हैं, मैं इंक्लूडिंग, मैं ये अभी तक नहीं कर सकता। तो ये आपको बहुत, और फिर आप कहते हो कि यार ये तो चल पड़ा है और हमारा एसएल काट के चल पड़ा है, बहरहाल फिर है ना, क्या कहते हैं, मुझे लेवल्स मिले। अब वो लेवल्स ये थे 4 आवर के लेवल्स थे। अब मैंने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया है 4 आवर का लेवल बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मुझे पता है ये जो लेवल्स हैं ये धोखा नहीं देंगे। कभी ऐसा भी नहीं होता कि यार इसने डिस्प्लेस कर दिया लेवल को, मतलब डिस्प्लेस ऐसे सही। करते हैं कि वो नहीं कहते अपन कि यार लेवल की कोई इज्जत ही नहीं रखी उसने, ऐसा कभी हम्म। नहीं होता। तो मतलब आप, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो ये सीन होता है। हाँ, इसमें ये होता है कि अब लेवल्स तो मल्टीपल निकलते हैं, आपने मार्क कौन से करने हैं, है ना। जैसे आपने एक लेवल मार्क किया नीचे की तरफ बुलिश बुलिश एफईजी, और ऊपर की तरफ भी आपके ग्रेश एफईजी मिल रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि जैसे अभी देखें, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है यहीं पे ही। यहाँ पे एक बुलिश एफईजी था 4 आवर का, और यहाँ सही पे है। वैसा एक ही बेरिश था। बेरिश एफईजी था 4 आवर का। तो अब ये जब सीन होता है तो समझ नहीं आती कि यार हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे, ऐसा ना हो हम फारिग हो जाएं, क्योंकि ऊपर तो पेरिश एफईजी भी है। लेकिन चक्कर ये था कि यहाँ पे जो पेरेंट एफईजी होगा ना वो हमेशा पावरफुल होगा उसके चाइल्ड हम्म। एफईजी से। वो सपोर्ट भी है ना। सपोर्ट भी है, और आप ये बस ये याद रखिएगा, जब भी एफईजी आप मार्क करते हो तो आपको जब भी इस किस्म का डाउट आता है ना कि यार ऊपर भी एफईजी है और नीचे भी एफईजी है, तो आप हम्म। सबसे पहले ये देखो कि जो एफईजी आप देख रहे हो वो कौन से टाइम फ्रेम का है। अगर सेम टाइम फ्रेम का है तो फिर ठीक है आप छोड़ दें, लेकिन जहां से वो सपोर्ट ले रहा है, अगर वो पेरेंट है, जैसे ये जो है ना, सही। ये तो आपको 4 आवर का दिख रहा होगा एफईजी, लेकिन ये हम्म। रिफाइंड एफईजी है डेली का। अच्छा। समझे मतलब। डेली और 4 आवर का जो कॉमन एफईजी एरिया आ रहा है ये वो है, ये मतलब है आपका हाँ, डिफाइन का। ये डेली का एफईजी अगर मैं मार्क करूं
तो ये डेली का एफईजी है, और ओके। इसके अंदर ओवरलैप कर रहा है 4 आवर का। तो सही है। आपकी ये हाई, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। मैं कभी है ना ट्रेड जो है वो, मैं कभी भी न्यूयॉर्क के अलावा, बहुत मुश्किल है मैं कभी, बल्कि मुझे नहीं याद मैंने आखिरी बार कब की थी वो ट्रेड। लेकिन ये जो ट्रेड बनी थी ना, ये पीएम सेशन के क्लोज होने के बाद बनी थी। पीएम किल जोन के, सॉरी, जो न्यूयॉर्क पीएम सेशन का किल हम्म। जोन होता है, वो जब खत्म हो रहा था ना, उस टाइम ये ट्रेड एग्जिट बनी थी। और मैंने बस वो इतनी मुझे अच्छी ट्रेड लगी थी कि मैंने वो एग्जीक्यूट की थी रात के तकरीबन 10 11 बजे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। और ये फिर चल पड़ी थी ये ट्रेड। तो कहने का मकसद ये है कि मैं कंफ्यूज इस वजह से नहीं हुआ ऊपर वाले बेरिश एफईजीज या उसके लेवल को लेकर, क्योंकि मेरे पास बहुत स्ट्रांग लेवल था डेली का। तो पेरेंट एफईजी हमेशा सुपीरियर रहेगा चाइल्ड एफईजी से, और उसकी वो हमेशा ब्रेक करेगा चाइल्ड एफईजी को अगर वो पेरेंट एफईजी से होकर आया है तो। और ये वाली सही है। कंफ्यूजन है ना, ये आपको बहुत कम इसमें मिलेंगी। और जब भी मिलेंगी ना, उस वक्त जो ट्रेड होगी ना वो बहुत मैसिव होगी। और वो बस आप कंफ्यूज हो रहे हो इस वजह से आपने ली नहीं है, जो भी है। लेकिन वो ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बस आपको समझना है कि भाई होके कहाँ से आ रहा है, किस लेवल को लिक्विडेट करके आ रहा है। दूसरी बात, जो मैंने एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात की थी, मैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी को अब कभी ट्रेड नहीं करता, मैंने छोड़ दिया उसको ट्रेड करना। मतलब रिवर्सल्स एक्सटर्नल लिक्विड, रिवर्सल्स, भाई कंटिन्यूशन करते हैं आप। रिवर्सल्स, मैं ये एफईजी जो होते हैं ये कंटिन्यूएशन होते हैं। सही। और जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है ये इंटरनल लिक्विडिटी कहलाती है। और ये आपकी यूं समझ लें कि कंटिन्यूएशन होती है, आपने बस जो भी रिट्रेस कर रहा है उसके कंटिन्यूएशन पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। मैंने एक्सटर्नल लिक्विडिटी बहुत दफा, मतलब 3 4 महीने मैंने ट्राई किया उस पर डेटा निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत खराब डेटा, मतलब बहुत ज्यादा खराब डेटा आता है। और आखिर जो हाथ होता है ना, जो जो कहते हैं ना कि हाथ खराब करने वाली बात है, तो मेरे लिए ऐसा है हम्म। कि मेरे लिए हाथ खराब करने वाली बात है एक्सटर्नल लिक्विडिटी को देखना। और बाकी जहाँ तक की बात लेवल्स की है, आपने सिर्फ, अगर आप कहते हो कि यार मुझे सिर्फ गोल्ड पे लेवल्स निकालने हैं जहाँ से मुझे ट्रेड मिल जाए, तो आपने कुछ भी नहीं, 4 आवर का चार्ट लगाना है। आपको जो भी पॉसिबल एफईजी दिख रहा है आपने वो मार्क करना है। एक और चीज कंफ्यूजन ना आती है कि जब एक इम्पल्स मूव देता है ना किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो हम चले 4 आवर की अभी बात कर रहे हैं, तो 4 आवर पे एक बहुत उसने इम्पल्स मूव दिया, उसमें वो क्या करेगा, मल्टीपल एफईजीज छोड़ता हुआ जाएगा। तो आपको फिर ये सही है। समझ नहीं आएगी कि हमने एफईजीज कौन सा लेना है, मतलब कौन सा एफईजी है हम्म। जिसको हम प्रायोरिटी दें, क्योंकि यार ऊपर भी एफईजी, जैसे मिसाल है, ये वाला एक मूव है, ये वाला एक मूव है, इसमें देखें 4 आवर के इसने ये अच्छा एफईजी है कि ये अच्छा एफईजी है, ठीक है ना, जो आप कहते हो कि ये मार्क हो सकता है। अब इसमें से हम प्रायोरिटी किसको दें, तो जो नियरेस्ट एफईजी होगा उसको आप बस, आप ये ना देखें कि भाई ये नीचे वाला जो एफईजी है मैं इतने डिस्काउंट पे आएगा तो मैं बाई की ट्रेड लगाऊंगा, आप छोड़ दें, आपको जो नियरेस्ट एफईजी मिल रहा है 4 आवर का, उस पे आप उस पे ट्रेड देखें, उसी पे ही मिलेगी। नीचे बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये इतना नीचे आके वो ट्रेड दे आप। 4 आवर एंड अबव के लेवल की सही बात है। कर रहा हूँ। इनफैक्ट 1 आवर पे भी ऐसा होता है, लेकिन अगर आप 4 आवर पे रहते हो तो आपको ये बहुत अच्छा ये देखने को मिलेगा कि नीचे वाले एफईजी को वो नहीं आएगा, लिक्विडेट लाजमी करेगा एफईजी को, लेकिन जो नियरेस्ट होगा उसके पास। सही। इनफैक्ट आपको मैं ठीक है। वीकली पे भी दिखाऊं तो यही हो रहा होगा, अगर लेकिन ये मैं नियरेस्ट को वीकली हर पे, दफा उस तरह रिस्पेक्ट करता है? क्योंकि अगर फॉर हर एग्जांपल दफा दो करेगा। एफईजी बनाता हुआ गया है, वो 2 एफईजीज है, हाँ एक हाँ अच्छी रैली चल रही थी, तो उसमें हाँ। आप कह रहे हो कि जो ऊपर वाली एफईजी जो पहले आ रही है प्राइस एक्शन में, जी उस पे जी। आप एंट्री कर सकते हो। तो ये उतना मतलब हर दफा वन पे काम करता है, पहली एफईजी से ही वो हमें ट्रेड मिल जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा वो उसको हमेशा। डिस्प्ले, जैसे आपने कहा था कि उसको रिस्पेक्ट करे बगैर वो दूसरी नीचे वाली पे जाए और वहां से बाउंस हो? अच्छा, इस ये आप सही कह रहे हो, और ये अच्छा सवाल है। देखिए, पहला जवाब तो ये है कि आपको हमेशा देगा ट्रेड और वहां पे आएगा, रिस्पेक्ट लाजमी करेगा उस लेवल को, वो अलग बात है, उसको बाद में डिस्प्लेस करे। मतलब कहने का मकसद ये, एक कैंडल बनाएगा, लेट सपोज ये वीकली की मिसाल लेते हैं ना, इसमें भी नीचे 2 एफईजी बनाए थे इसने, नीचे वाले एफईजी पे कभी नहीं आया ये, ऊपर वाले एफईजी पे सही है। आया और इसने सॉर्ट ऑफ कैंडल ऐसी बनाई
कि अगर ये आप कैंडल देखोगे तो आप कहोगे यार ये नीचे चला जाएगा, और हो सकता था चला भी जाता, ठीक है ना। सही है। तो आपने फिर कंफर्मेशन लेनी होती है कि यार अब मैं क्या करूं कि मैं इस ट्रेड से बच सकूं। लेट सपोज ये वाली कैंडल जो बनी है, रेड के बाद वाइट कैंडल जो बनी है, आपको ये डाउट है कि यार नेक्स्ट कैंडल ये ऐसा ना हो कि क्योंकि शूटिंग स्टार टाइप बनी है ये नीचे ना आ जाए फौरन। हम्म। तो इसके लिए फिर आप छोटे टाइम फ्रेम की हेल्प लेते हो। अच्छा, मैं ओके। ये देखता हूँ, मैं इस चीज पे आता हूँ, ये एग्जीक्यूशन पे आएगी सलीम भाई, तो मैं इस चीज को काफी अच्छे तरीके से फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपका सवाल मैंने नोट किया है, दूसरा जो सही, हाँ सवाल है। एग्जीक्यूशन में पहला तो डिस्कस ये कर है, लेंगे इसको। ये एग्जीक्यूशन में मैं बहुत अच्छा डिस्कस कर सकूंगा इसको। लेकिन हाँ ये है कि अगर किसी ने इस बात से अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है ना कि यार दो एफईजी बने हैं मैं किसको प्रायोरिटी दूं, तो आपने भाई जो नियरेस्ट है उसको प्रायोरिटी देनी है, वरना आपकी ट्रेड निकल जाएगी और आप सिर्फ देखते रहोगे। सही है। और एफईजी को लाजमी लिक्विडेट करेगा, उसको रिस्पेक्ट देगा, उस लेवल को उसको लिक्विडेट करेगा। फिर अलग बात है उसको वो डिस्प्लेस कर दे। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर 4 आवर की भी बात करते हैं ना, तो वो जो जो मैं कह रहा हूँ ना रिस्पेक्ट देगा, जो बाद में फिर भले ही क्यों ना उसको डिस्प्लेस कर दे, तो वो जो रिस्पेक्ट जिस कैंडल पे उसने दी है ना, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे 3 मिनट पे चले जाओगे तो आपकी 1:2 वैसे ही ट्रेड बनती है। बस वो फिर सारा कमाल मैं कह रहा हूँ ना एग्जीक्यूशन पे आ जाता है। लेवल्स सही है, आपके वो फिर लेकिन हम काम करेंगे, आपसे लेवल्स। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे एजुकेशन पे ना। सही है, हम्म। तो वो हम्म। लेवल्स पे आपने कहा कि 4 आवर पे आप लेवल मार्किंग करते हैं, उसमें खास करके ट्रेंडिंग मार्केट जिसको कंटिन्यूशन होता है वहाँ पे जो एफवीजीज बन रही होती हैं उनको आप मार्क कर लेते हो। हम्म। और आपने एक और जी। बात बताई कि आप वन डे को भी देखते हो, वन डे और 4 आवर की अगर कहीं पे कंबाइंड एफवीजी बन रही है जो कि कॉमन एरिया हो, वो बहुत ज़्यादा हम्म। मतलब ज़बरदस्त होता है ट्रेडिंग के लिए। अच्छा। तो इसका हाँ मतलब ये कि आप अच्छा। वनडे भी देखते हो, तो मतलब आपका रूटीन क्या होता है? सुबह सो के उठे, आपने नाश्ता किया, मुंह हाथ धोया, नहाए, या जिस तरह हम्म। भी आप रेडी हम्म। हुए, तो आप जब सिस्टम में बैठते हो तो पहला काम क्या करते हो? वनडे का आप चार्ट देख खोलते हो, 4 आवर का चार्ट खोलते हो, फिर मार्किंग शुरू करते हो? क्या प्रोसेस होता है आपका सुबह स्टार्टिंग से और टिल द फिर एग्जीक्यूशन पे हम जब आएंगे तो फिर ये एग्जीक्यूशन तक? ये काम मैं पहले करता था, इतनी खुआरी। लेकिन अब ये मैंने आपको नहीं बताया कि इनफैक्ट अब मुझे डेली बाइस देखने की भी जरूरत नहीं होती, मुझे पता है कि क्या करेगा ये थ्रू लेवल्स। तो हाँ एक चीज है कि लेट सपोज आपने हफ्तों से चार्ट नहीं देखा गोल्ड का, तो आप सिंपल आओ, वीकली पे आ जाओ। वीकली पे आके आपने जस्ट ये देखना है कि वीकली का कोई एफईजी बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे लेट सपोज ये बन रहा है, लेकिन ठीक और है। ये वैलिड भी हो गया है क्योंकि कैंडल क्लोज हो गई है। तो लेट सपोज ये मेरा वैसे ही काम है, मैं इसको या तो यहाँ पे सही है, वीक का मार्क कर लेंगे आप एफवीजी। 10, या तो मैं ये कर दूंगा, या तो फिर ये मैं बॉक्स बना देता हूँ, मेरे टेम्पलेट बने हुए होते हैं, तो ये मैं अच्छा, ये कौन, ये भी टेम्पलेट बन जाते हैं? ये दोबारा दिखाना, ये कैसे किया आपने? ये मैं एक टेम्पलेट, ये सेकंड बॉक्स का दिखाता हूँ। टेम्पलेट? जी जी, बॉक्स के टेम्पलेट बन जाते हैं। जैसे वो किसी अच्छा, भी ये तो उसका बना सकते हो प्लीज। यार ये तो मुझे जैसे ये पता ही लेट नहीं था, कभी सपोज, यूज ही नहीं किया। अब लेट सपोज मैंने वीकली का एफईजी मार्क किया है, ठीक और है। मैं आपने लेट सपोज कोई रेक्टेंगल बॉक्स लिया, आपने मार्क किया, आपने अपने हिसाब से इसको डिजाइन किया, जैसे बुलिश एफईजी में मैंने इसको इस तरीके से सही। डिजाइन किया हुआ है। और बस आप टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, सेव एज कर देते हैं और नाम डाल देते हैं, सही। सेव एज करके या जबरदस्त। नाम डाल दें तो वो यहाँ पे आपका सही, सेव तो करके रख मतलब हम देगा। वीकली, डेली, 4 आवर, आवर के अलग अलग कलर या अलग अलग डिजाइन के टेम्पलेट हम बना के रख सकते हैं, ताकि वो हाँ बिल्कुल डिफरेंशिएशन ऐसा ही क्रिएट है। हो जाए जब हम चार्ट पे देख रहे हो किसी भी एक सर्टेन टाइम पे। बिल्कुल ऐसा ही अब देखें ये सही। वीक। अच्छा, आईसीटी में एक 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 तरीका है, उसको कहते हैं एफईजी रिफाइनमेंट। अब वो जो एफईजी रिफाइनमेंट है ना, अब आपने मैं आपको एक मैंने शायद लेवल हटा दिया होगा या लगाया हुआ है, ये जैसे लगाया हुआ है लेवल मैंने। अब ये देखें, ये सलीम भाई छोटा सा लेवल दिख रहा है आपको, जी ये वाला, इसको मैं जी जी। बड़ा करता हूँ। ये देखें, ये 4 आवर का एफईजी है। वो छोटा था इस वजह से दिख नहीं रहा था, ये 4 आवर का एफईजी है। अब देखें ये इतने से छोटे से लेवल पे भी आपको ट्रेड देता है ये, और ये आपका काम करता है ये लेवल। ये तो मैं हम्म। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो ये है वो लेवल, ये देखें, ओ। ये वाला वो लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर फिर एक और लेवल है 4 आवर का,
ये देखें, फिर उसने वहां से ट्रेड दी आपको। तो अच्छा, रिफाइनमेंट की जब मैं बात कर रहा था ना, अगर डेली का एफईजी है या वीकली का एफईजी है, या जिस भी टाइम फ्रेम का पेरेंट एफईजी है, ठीक है, जैसे अभी इस केस में हम वीकली की मिसाल लेते हैं, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे लग जाएगा अगर पेरेंट एफईजी होगा तो, ठीक है ना। आपने चाइल्ड की तरफ जाना है, ऊपर नहीं जाना। अब मैंने ये वीकली का एफईजी मार्क किया, अब मुझे बस ये देखना है कि डेली पे सॉरी आके प्रताप, ये ये, पेरेंट और चाइल्ड एफईजी जरा समझा दोगे एक दफा और कि क्या मतलब, पेरेंट का मतलब क्या है और चाइल्ड एफईजी का मतलब क्या है? यार पेरेंट का मतलब ये हुआ हाई टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पे ओके। आप खड़े हुए हो उससे हाई टाइम फ्रेम, और चाइल्ड का मतलब ये हुआ जिस टाइम फ्रेम पे आप खड़े हुए हो उससे नीचे वाला टाइम फ्रेम। अच्छा जैसे ठीक है। वीकली पे अभी मैंने एफईजी मार्क किया, तो वो चाइल्ड पेरेंट हो गया। डेली से ऑनवर्ड्स, हाँ, हाँ, वो वीकली पेरेंट हो गया, और जो डेली हो गया वो चाइल्ड हो गया, 4 आवर भी चाइल्ड हो गया, ओके। 1 आवर भी चाइल्ड हो गया। तो ये पेरेंट, और अब रिफाइनमेंट ऐसे करनी होती है, अगर होती है तो ठीक है, अगर रिफाइनमेंट नहीं होती तो जबरदस्ती कुछ नहीं होती, लेवल फिर भी आपका काम करेगा। लेकिन रिफाइनमेंट का मकसद ये होता है कि रिफाइनमेंट अगर हो रही है तो आपका वो जोन छोटा हो जाएगा और वो लाजमी काम करेगा। स्ट्रांग भी हो जाएगा। सही है। स्ट्रॉन्ग मतलब एक आपके पास स्पेसिफिक बहुत छोटा सा लेवल आ जाएगा जिसपे आप है ना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें कंफर्मेशन वगैरह नहीं चाहिए, हमें छोटा सा लेवल चाहिए, जस्ट उस लेवल पे प्राइस ने टैप किया, मैंने एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। अलग अलग एग्जीक्यूशन होती हैं लोगों की, तो वो ऐसे भी करते हैं। तो रिफाइनमेंट ये हो गया, जैसे मैंने वीकली का एफईजी मार्क किया है, अगर मैं डेली पे आता हूँ और मुझे उस वीकली के एफईजी के अंदर डेली का कोई एफईजी ओवरलैप होता हुआ दिखता है, तो मैं उस डेली को मार्क करूंगा और वीकली को हटा दूंगा। ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हमने, जैसे आप कहोगे ना कि यार उसकी जो प्रायोरिटी है या उसकी प्रोबेबिलिटी है वो कम हो गई, उसकी और हाई हो जाएगी उस स्पेसिफिक लेवल की, क्योंकि वो डेली को वीकली को ओवरलैप करते हुए आ रहा है। सही है। अगर वो डेली के देखिए एफईजी में लेट इसमें, सपोज ओवरलैप। जी नाजिम भाई। जी नाजिम भाई। हाँ प्रताप, मेरा एक सवाल इस चीज में है कि आपने वीकली एफबीजी लगा दिया या फिर डेली हो गया, जी लेकिन इसमें ऐसा नहीं जी। है कि फिर जब आप M5 या M3 पे एग्जीक्यूशन करने जाओगे तो कुछ ज्यादा बड़ा गैप हो जाएगा एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू ट्रेड और एग्जीक्यूट ऑन दैट टाइम फ्रेम। आप सही कह रहे हो नाजिम भाई, इसीलिए फिर रिफाइनमेंट आ जाता है इसमें। और अगर लेट सपोज रिफाइनमेंट नहीं होता ना, फिर उसके लिए फिर आपके सारे जैसे मैं आपको एग्जीक्यूशन बताऊंगा ना, क्योंकि मैं फंसा ही जो आपका जो सवाल है ना, मैं फंसा भी वही था। और तकरीबन 4-5 महीने मुझे लग गए, मुझे समझ नहीं आती थी कि यार इन लेवल्स पे मैं एग्जीक्यूशन कैसे करूं। चलती थी राइट। ट्रेड, सारी चल जाती थी, एग्जीक्यूशन हाथ में ही नहीं आती थी। जो हाथ में आती थी वो ऐसे लगा के जाती थी। तो वो फिर मैं वो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है उसका, वो फिर मैं एग्जीक्यूशन में आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक टू जोन पे अभी फिलहाल बात करें, तो आपने अगर रिफाइनमेंट, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये डेली का एफईजी अभी है नहीं, लेकिन डेली का एफईजी अगर इस तरीके से बन रहा है इस वीकली के अंदर, तो मैं वीकली को हटा दूंगा। ठीक है। और मजीद रिफाइन रिफाइनमेंट ऐसा, जी 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 जी। हाँ, रिफाइनमेंट का समझ आ रहा है कि जब आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, अगर सेम उस पे लोअर टाइम फ्रेम पे आपका एफवीजी बन रहा है, तो हम प्रीवियस वाले हाँ को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन सवाल यह है कि आपने डेली पे लगा दिया लगे, ठीक है, कहाँ जी। तक रिफाइंड कर रहे हैं आप उसको, जो कि आप M3 और M5 पर एग्जीक्यूशन करें, या फिर आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन 1 आवर 30 मिनट्स 4 आवर्स, अच्छा या फिर जैसे नाजिम भाई, मैं आपका अगर, वीकली हाँ बोले बोले। वीकली वीकली एफवीजी से आपने शुरू किया, जी आपको M5 M3 पे लेनी है, तो मुझे लगता है M5 या M3 पे लेने के लिए आपको शायद 1 आवर के एफवीजी तक रिफाइन करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट यू डू। हाँ, लेकिन ये मजबूरी नहीं है नाजिम भाई। रिफाइनमेंट मैं तभी करता हूँ जब 100% मुझे समझ में आना चाहिए कि वो रिफाइन हो सकता है। मतलब 100% का मतलब ये है कि अगर एफईजी जैसे, अगर ये
मिसाल दे रहा हूँ कि अगर ये वीकली का एफईजी है और उसके अंदर इस तरीके का 4 आवर का एफईजी ओवरलैप हो रहा होता तो मैं इसको रिफाइंड नहीं करता। हालांकि ये एफईजी ओवरलैप कर रहा है, मैं फिर भी रिफाइन नहीं करता। मैं रिफाइन तभी करता हूँ जब एग्जैक्ट उसके अंदर पूरा एफईजी लाइक इनगल्फ हो जाए। अच्छा। मतलब वो पेरेंट एफईजी चाइल्ड को पूरा इंगल्फ करेगा तो मैं उसको रिफाइनमेंट, मैं अच्छी रिफाइनमेंट कहूंगा। अदरवाइज मैं रिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी तो ये आपका मसला है ना कि आप कहते हो कि इतना बड़ा जोन है, मुझसे एंट्री मैं कैसे लूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे, जो कि आपका वैलिड है सवाल कि मुश्किल है, आप कैसे लोगे। तो फिर इसका जो तरीका था वो फिर मैंने अलग वो पैटर्न्स था वो निकाले मैंने, उसके हिसाब से फिर मैं एंट्री लेता हूँ। ठीक है। और मैं ठीक अभी इस पे आता ठीक हूँ है। नाजिम भाई, ये आपका क्लियर हो जाएगा जो हाँ, जो ये आप कह रहे ये हो ना कि ये मैं। एग्जीक्यूशन आप दो चार दिखाएंगे ना हमें तो ज्यादा क्लियर हाँ। आइडिया हो जाएगा कि हाउ डू। तो दो एग्जीक्यूशन है जिस पे मैं काम करता अच्छा हूँ अभी। प्रताप, अच्छा। एक मिनट, एक जी सवाल जी जी पूछ लूँ? ये जी भी जी 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 आपने रिफाइनमेंट का बताया और एफपीजी ओवरलैपिंग का बताया और इसमें पेरेंट और हम्म चाइल्ड का बताया। फॉर एग्जांपल पेरेंट आपने हम्म मार्क किया हुआ है, ये डब्ल्यू से वीकली मार्क हुआ हुआ है। उसके हम्म ऊपर एक चाइल्ड एफपीजी आपने एक और मार्क की हुई है, सही है? हम्म अब हम्म आप कंसिडर किसको करोगे, इंपॉर्टेंस किसको दोगे? ये ऊपर वाली जो डेली वाली है एफपीजी उसको करोगे, या वीकली वाली एफपीजी को इंपॉर्टेंस दोगे? प्राइस एक्शन वहां तक आए, किसको इंपॉर्टेंस दोगे? या इन दोनों का जो कॉमन एरिया है उसको ले लोगे? जैसे कॉमन तुमने कहा तुम नहीं लेते, तुमने कहा जब तक वो पूरा नहीं। इंगल्फ ना हो जाए जी। चाइल्ड पेरेंट के अंदर, तब तक तुम उसको रिफाइन नहीं कर दे। तो ऐसी सूरत में जो भी बनी हुई है सामने, इसमें तुम किसको ले, हम्म वीकली को लोगे इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट उसमें, या डेली को? ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ये मैं आसान करता हूँ, मैं बता देता हूँ सलीम भाई। अ, प्रताप, आप ये करो कि ये जो एफवीजी है ना, इसमें हमें एग्जीक्यूशन करके दिखाओ, ये जो आपने मार्क किया है डेली वीकली जो भी है, हाँ हाउ मैं। वुड यू एग्जीक्यूट इट। इसमें हमारे दोनों के सवाल आ जाएंगे, सलीम भाई का भी और ये हमारा भी। 4H और ये वीकली जो था ना, इसी को हाँ, लगाओ, वीकली इसको वापस आप लगाओ। एग्जीक्यूट, हाँ, एग्जीक्यूट कैसे करोगे, हाउ वुड यू अब इसमें एग्जीक्यूट इट, 4H आप इंपॉर्टेंट है या काउंट कर। वीकली इंपॉर्टेंट है? हाँ, मेरा सवाल ये है। हाँ, वो सेम ही चीज मैं भी पूछ रहा था, क्योंकि कंफ्यूजन है ना उसमें के 4 आवर पे तो वीकली के 4 एफबीजी होंगे कम से कम, दो तीन, तो उसमें मुश्किल हो जाता है ना कि कौन से को क्या ट्रेड करना है, क्योंकि वीकली का टाइम फ्रेम बड़ा है, 4 आवर बहुत छोटा हो गया इसको। अच्छा आप इसे हमें मैं एग्जीक्यूशन दिखाओ इसका, इस वाले लास्ट का वीकली मैं जो है आपको कैसे एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन, करूँ। मैं पहले तो नाजिम भाई एक चीज मैं क्लियर करूं कि जो अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करते हैं, अच्छा ये एग्जीक्यूशन मैं आपको प्रीवियस उस पे लेवल्स पे दिखा सकता हूं। अगर मैं सही है। स्पेसिफिक टू अभी इस लेवल की बात करूं तो कल मार्केट वीकली क्लोज हुई है, तब जाके एफईजी वैलिड हुआ है, ठीक है ना। अदरवाइज फ्राइडे तक ये हाँ, वैलिड नहीं पिछले था पे दिखा वीकली दो, कोई एफईजी। दिक्कत नहीं, पिछले पे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो पिछले सिर्फ पे मैं दिखा समझने के देता हूँ। लिए है। हाँ अच्छा, अगर आप मुझसे कहते हो कि वीकली पे मैं एग्जीक्यूशन करूं तो वीकली पे मैं एग्जीक्यूशन नहीं करता। मैं नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, वीकली के अंदर नहीं वीकली समझे पे आप। नहीं एग्जीक्यूशन, मैं ये कह रहा नहीं, हूँ। नहीं आप कर ही नहीं सकते ना। राइट राइट। हाँ, वो तो हो ही नहीं सकता फिर तो मंथली का चार्ट देना। मतलब मैं अगर 3 मिनट पे, आपने मुझे देखा होगा मैं 3 मिनट पे 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। अरे तो फिर प्रताप, तुम समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये लेवल लगा दिया डेली जी या जी। वीकली पे। हम्म। अब हमें आप दिखाओ कि आप एग्जीक्यूशन कैसे ओके करते हो, ओके कौन से टाइम, ओके चाहे आप 1 मिनट पे करते ओके। हो, लेकिन हमें उसका चले चले प्रोसेस चले, बताओ। मैं समझ गया चलें ये लें। ये वीकली का एफईजी है, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये एफईजी इस कैंडल पे वैलिड हुआ है, इस कैंडल की क्लोजिंग पे वैलिड हुआ है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, आई डोंट नो कि कैंडल स्टिक वो इतनी दिखाएगा कि नहीं, लेकिन हाँ आई थिंक 4 आवर 1 आवर तक तो दिखा देगा, वहां तक भी ये ट्रेड बन जाएगी। अब ये ठीक देखें है। आप आए हो डेली पे, तो डेली पे आई थिंक कोई एफईजी नहीं है। नहीं, नहीं है। कोई एफईजी नहीं है। हम 4 आवर पे आते हैं। 4 आवर पे, यही था शायद। 4 आवर पे एक ये एफईजी है, लेकिन ये आ, वैलिड नहीं था जब वीकली की जो कैंडल थी वो क्लोज हुई है, और ये मिटिगेट हो चुका है। मतलब मिटिगेट का मतलब ये लिक्विडेट हो चुका है। ये वाला एफईजी मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा।
हालांकि हाँ, टच कर तो चुका है, इस ठीक। एफईजी से ये पूरा उसको टच कर चुका है, लिक्विडेट करके निकल चुका है। तो अगर आप कहते हो कि ऊपर जा चुका है और पहले एफईजी में अभी तक आया नहीं है, वो यहाँ पे आया है इस जगह पे, तो आपके पास यहाँ पे 4 आर में इसके अलावा जो एक एफईजी है छोटा सा, एक ये है, और मैं मार्क कर देता हूँ, एक ये है, और दूसरा है, फिर 4 आर में तो नहीं है, फिर शायद 1 आर में आ जाएगा। 1 आर में मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी मार्क्ड है 1 आर पे, ये वाला, ये वाला। तो अब आप नाजिम भाई, अगर आप समझ रहे हो कि जो वीकली का लेवल है, आपने वो पूरा जोन नहीं देखना, आपने देखना है कि उसके अंदर जो एफईजीज हैं वहां से मुझे पॉसिबल ट्रेड मिल जाए, वो फिर आपका छोटा एफईजी एक बनेगा। लेकिन हाँ, कहने का मकसद ये, जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी ना वो हाई हो जाएगी उस एफईजी को लेकर, पेरेंट एफईजी को लेकर। आपको ये पता होगा कि ये एफईजी है, ये पेरेंट एफईजी हाई टाइम फ्रेम का एफईजी है। यहाँ पे अगर मुझे 4 आर का, 1 आर का, इनफैक्ट 15 पे तो मैं नहीं जाता, वो फिर मैं एग्जीक्यूशन में बताता हूँ, एग्जीक्यूशन में मैं 15 वगैरह पे ही काम करता हूँ। तो लेकिन हाँ, लेवल्स ड्रॉ करने के उसमें मैं 4 आर के अलावा अब कोई मार्क नहीं करता, 4 आर के अलावा। अच्छा, बेसिकली आई जो होप कि वीकली और डेली है, तो इस पे आप मार्क नहीं करते कोई भी लेवल्स? नहीं, मैं आपको, अगर लेट सपोज मैं अगर आपको अभी की करंट, जो करंट नहीं, सिचुएशन है ना, अगर अगर मैं उसकी अगर मिसाल दूं आप ना। अगर अगर आप नहीं करते ना, तो इसको फिर आप हम यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन वाला सीन है। आप 4 आवर पे जो आपका एक्सपीरियंस है, जो नहीं आपका नहीं सारा नहीं का नहीं सारा। नहीं 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 नहीं, नाजिम भाई आप समझ नहीं रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बॉक्स मार्क नहीं करता, मतलब हाँ, मैं उसको मार्क करता हूँ और लाजमी मार्क करूंगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये अगर ये अभी करंट, मैं करंट सिचुएशन की बात करता हूँ ना, अगर ये वीकली का एफईजी अभी बना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बॉक्स मार्क करूंगा। लेकिन मुझे बस इतना आप समझ में आ गया है कि जो एफईजी का ये बुलिश एफईजी है, बेरिश एफईजी में लो मार्क होगा, बुलिश एफईजी में हाई मार्क होगा, तो जस्ट मैंने ये हाई मार्क कर दिया इसका मतलब। एफईजी ठीक है, के ठीक। लो से हाई की बात हो रही है, कैंडल स्टिक के लो की बात नहीं हो रही। तो मैंने एफईजी का हाई मार्क समझ। किया बुलिश एफईजी के सिनेरियो में। अब लेट सपोज, अब मैं डेली पे एफईजी पे आया, डेली पे टाइम फ्रेम पे आया, मुझे कोई एफईजी नहीं दिख रहा, या इनफैक्ट ये एफईजी दिख रहा है और मैंने मार्क भी किया था, जैसे मैंने वीकली का मार्क किया हुआ है ना, ये देखें ऑलरेडी मार्क हुआ हुआ है डेली का एफईजी। ठीक है, अब इस डेली के एफईजी के अंदर अगर ये मैं 4 आर पे आऊंगा, ये डेली का एफईजी था, और डेली के एफईजी के साथ ये एक लेवल था जो मेरे पास ऑलरेडी मार्क था। ये तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले का मार्क हुआ हुआ था, ये वाला लेवल ना, ये मैंने हटाया नहीं था। और इनफैक्ट जो भी लेवल होते हैं मैं उसको हटाता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे काम आते हैं। अब मुझे इतना पता था, जब ये फ्राइडे को, ये थर्सडे नाइट को, हाँ थर्सडे को रात में जब ये ट्रेड इस लेवल पे आई, तो मुझे पता था कि भाई ये डेली का लेवल है, उसके अंदर 4 आर का एक लेवल आ रहा है, मुझे मार्क करना है। अब वो जो आपका सवाल था ना कि यार ये डेली का इतना बड़ा एफईजी है, मुझे कैसे समझ में आएगा कि मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ से करनी है, ठीक है ना। राइट। तो मेरे पास ये लेवल था। हालांकि ऑल दो अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ना, ये देखें, छोटे टाइम फ्रेम पे कहाँ पे आया था ये, यहाँ पे आया था। अब ये देखें, छोटे टाइम फ्रेम पे आया था, मेरे ख्याल से एक आध बंदे ने एसएल भी करवा लिया होगा, अगर ये डेली के एफईजी को ये लाइन लगाई भी है किसी ने, और यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन दिखा रहे हैं विक्स की सूरत में, ये नीचे से कहीं से दिखा रहा है, तो वो एसएल भी खा गया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपने, जो मैं देखता हूँ ना वो ये देखता हूँ कि एटलीस्ट अगर लेवल है पड़ा हुआ नीचे, तो मैं उस लेवल का वेट करूंगा कि वहां पे आए, और अगर उस लेवल पे नहीं आती और ट्रेड निकल भी जाती है तो मैं हाथ नहीं डालूंगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है नाजिम भाई, सलीम भाई के उस लेवल को लिक्विडेट नहीं करती वो, ऐसा बहुत कम होता है। मैं बहुत मुश्किल है ये। चीज थी,
सही है। इसको एग्जीक्यूशन में, इसकी जो मैंने एग्जीक्यूशन की थी ना, ये मैंने मार्क की हुई है। हाँ, बताना एक बार ये मैंने मार्क, एग्जीक्यूशन इसका हुआ जी। मैं मतलब एग्जीक्यूशन, हाँ हाँ हाँ, आप वो हमें मैं इसका दिखा रहा हूँ। स्टेप स्टेप बाय स्टेप बताओ, क्या बस हुआ था, चार्ट पे हाउ ही डिड यू बता दो टेक ना दैट। कि प्राइस आपके एग्जैक्टली, हाँ हाँ, आपके एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ चार्ट में इंटरेस्ट में बताओ। आई, जो आपने एफईजी 4 आवर का लगाया है, और फिर आपने क्या देखा और कैसे एग्जीक्यूट कर दिया, बस ये बता दो बस। बस अच्छा, बस स्टार्ट बस। वही। पहली चीज तो ये है कि सलीम भाई, जो मुझे देखना होता है ना, वो ये देखना होता है, जो अच्छी, बहुत अच्छी कंफर्मेशन होती है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो एफईजी है उससे प्राइस ऊपर क्लोज होगी लाजमी। अगर उसके अंदर क्लोज होगी ना, मैं एग्जीक्यूशन नहीं करूंगा। आपको यहाँ ओके। पे दिख रहा है 4 आवर का जो और हाँ, जिस टाइम फ्रेम का एफईजी है उसी टाइम फ्रेम की कैंडल होनी चाहिए, अदरवाइज कोई और ना, ऊपर वाले टाइम फ्रेम ना नीचे वाले टाइम फ्रेम की। जो टाइम फ्रेम का एफईजी है उसी टाइम सही है, फ्रेम जैसे की 4 आवर हम देख रहे कैंडल हैं यहाँ हो। पे। हाँ, तो फोर तो आवर की तुम कह कैंडल रहे होनी हो चाहिए। 4 आवर की कैंडल एफवीजी को टैप करके, एफवीजी से बाहर जब तक हाँ, क्लोज नहीं होगी तब तक आप उसमें कोई मैं ट्रेड एंट्री नहीं नहीं लगाऊंगा। करोगे अभी फिलहाल। नहीं, मैं ट्रेड कोई नहीं लगाऊंगा उसमें। अच्छा, ये रेड कैंडल ठीक जो है। बनी है जिसने एफवीजी को नीचे टैप किया है, ठीक है, हाँ ये जो वेग वाली है हाँ रेड कैंडल, हाँ अब ये टैप करके ऊपर दोबारा बंद हो गई है एफवीजी से बाहर। हाँ अब इसके बाद हाँ। क्या तो होगा? मैंने फिर इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई, अब अगर मुझे कोई एफईजी दिखता है उस मूव में, जिस मूव से ऊपर क्लोज हुई है, तो मेरे पास 15 मिनट में कोई एफईजी नहीं था। मेरे पास 5 मिनट में, अच्छा, हाँ, ये मार्क मतलब हुआ हुआ फोर है। आवर ये की 5 मिनट एफवीजी में। से बाहर जब प्राइस चली जाएगी फिर आप लोअर टाइम फ्रेम देख रहे हाँ हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि जब हो? क्लोज ओके। हुई थी ना कैंडल, वो यहाँ कहीं हुई थी। अगर मैं इसको मार्क करूंगा, ये आपको पता चल जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये कैंडल क्लोज हुई है, तो मैंने ये मार्क किया कि यहाँ क्लोज हुई है। अच्छा, क्लोज होने का वेट किया आपने? 4 आवर में वेट किया बाय, क्लोज होने का, उसके बाद देखा है? हाँ, क्लोज नहीं होगी तो आपकी ट्रेड भी उससे पहले आप ट्रेड देख भी नहीं सकते, वो अच्छा, हराम है देखना। ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फोर पॉइंट है आवर की, कि और फोर हाँ, आवर ये बात कैंडल आप याद, टैप करके क्लोज हो गई है ऊपर एफईजी के, क्लोज होना उसके बाद चाहिए। आप अच्छा, देखोगे। और अब आपने आईसीटी का एक और चक्कर है, वो कहता है कि प्राइस इज फ्रैक्टल। मतलब जो जिस टाइम फ्रेम पे प्राइस है, उससे नीचे ऊपर टाइम फ्रेम पे भी वही प्राइस है, और वही एक्शन है, और वही मूव है, और वही कॉन्सेप्ट है। ओके। ठीक है। ठीक है। तो अब बाकी आपने फिर चेन चलानी है बस उसी को लेकर। अब 4 आवर की कैंडल को, बस ये बात आप लाजमी याद रखिएगा कि डिस्प्लेस, अगर मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, एग्जीक्यूशन में आपको दिखाता हूँ, मिसाल देता हूँ सिर्फ एक, कि लेट सपोज ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये इसके नीचे ठीक है। क्लोज हो जाती, बीच में इसके हाँ। अंदर क्लोज हो जाती, तो ना मेरी हाँ। बाय बन रही है ना मेरी सेल बन रही है, मैं कुछ भी नहीं देख रहा। फिर अगली कैंडल बनी और इससे नीचे क्लोज हो गई, इस एफईजी से नीचे क्लोज हो गई। ठीक है। तो ये ठीक जो है। एफईजी होगा, ये डिस्प्लेस हो चुका है। अब इस एफईजी का कोई काम नहीं है, आप इसको पहली फुर्सत में हटा दो, कोई आपके काम नहीं आएगा अभी एफईजी। अच्छा, दूसरा ये सिनेरियो, ये एक सिनेरियो मैंने बताया आपको कि नीचे डिस्प्लेस हो गया, आपने एफईजी हटा देना है, और हाँ, क्लोजिंग का वेट करना है, और ये याद रखना है कि वही टाइम फ्रेम होना चाहिए जिस टाइम फ्रेम का एफईजी है। 1 घंटे का एफईजी है तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का एफईजी है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 4 आवर का एफईजी है तो 4 आवर का टाइम फ्रेम। नीचे डिस्प्लेस हो गई, आपने ये हटा दिया। दूसरा सिनेरियो ये हुआ कि ये जो कैंडल है ना, इसने क्लोजिंग यहाँ दे दी। ठीक है। अगली कैंडल बनी, या कहीं भी दे दी इसने क्लोजिंग, पहली कैंडल ने, अगली कैंडल बनी, उसने क्या किया कि इसी तरीके से, जिस तरीके से इसने विक बनाई है, इसी तरीके से ये यहाँ पे विक बना के यहाँ पे आती है, कहीं भी क्लोज हो जाती है। हमने जस्ट ये देखना है कि ऊपर क्लोज हो, फिर ठीक है। कैंडल बनाती है, फिर यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाती है। अच्छा, अब ये हो गया आपको ट्रेड भी, लेट सपोज फिर आप ढूंढने शुरू कर देते हो जब ऊपर क्लोज हो गई। कहने का मकसद ये है, लिक्विडेट पूरा एफईजी किया है उसने, लेकिन फिर भी आप एफईजी नहीं हटाओगे। एफईजी सिर्फ एक सूरत में हटेगा, जब डिस्प्लेस होगा।
डिस्प्लेस उसका बोले तो कि इनवर्स एफबीजी बन जाएगा, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इनवर्स हाँ, एफईजी। डिसरिस्पेक्ट गैप। हाँ, डिसरिस्पेक्ट ठीक है। करके क्लोजिंग लाजमी चाहिए, भले उससे नीचे बॉडी जितनी भी विक चली जाए। बॉडी क्लोज होनी हाँ, जरूरी है, वो ठीक है, हम उसको बॉडी इनवर्स लाजमी। मानते हैं 10। ठीक। तो अच्छा एक तो ये सॉरी, मैं सीन हो शायद मिस गया। कर गया, बॉडी अगर अंदर क्लोज हो रही है एफईजी के अंदर फिर क्या होगा? अरे फिर तो आपने इनवर्स नहीं ट्रेड ही नहीं करते हम देखनी लोग ना। अपनी स्ट्रेटेजी में। वो नहीं नहीं, नाजिम वो भाई मैं कह अंदर रहा हूँ, क्लोज आईएफजी। होने की बात कर रहे हैं, अंदर मैं कह क्लोज रहा हूँ होने की बॉडी बात कर अंदर रहा ही हूँ वो। क्लोज हो रही है, नीचे अच्छा, विग मारी है इसके उसने। बॉक्स के, हाँ बॉक्स के अंदर, हाँ, हाँ तो तो मना कर आप दिया, आप बता जी। ट्रेड नहीं देना इसको। देखोगे। आप अच्छा। ट्रेड नहीं देखोगे सलीम भाई जब तक ऊपर, ओके। क्योंकि एफईजी में है ना, जब तक ऊपर या नीचे क्लोज होगी नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा मुझे करना क्या है। सही है। और तो ये वाली ये कैंडल है। जो ऊपर, एक सेकेंड, वन मोर क्वेश्चन, ये कैंडल जो रेड वाली है ये ऊपर क्लोज हो गई, जी अगली जी। कैंडल जो आती है वो इनसाइड बार हो जाती है, मतलब इसके बीच में क्लोज हो जाती है, थोड़ा सा नीचे हो गया फिर, और हम ऑलरेडी एंट्री में घुस चुके हैं, देन व्हाट वी गोना डू? आपका एसएल है फिर तो, क्योंकि तब तक तो मैं ऐसा एग्जीक्यूट कर नहीं चुका लग हूँ। रहा ना फिर भी, ऐसा तो लेकिन आप इसके नीचे ही लगा एग्जीक्यूट के हुआ है ना। बाद की बात कर रहे हैं ना नाजिम भाई, हम एग्जीक्यूशन तो समझ लेना पहले सही से। ये तो एग्जीक्यूशन के बाद नाजिम का भाई का जो सवाल कर रहे हैं। सवाल है ना, नाजिम भाई का जो डन। सवाल है ना वो सही है नाजिम भाई। अभी जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे ना, अभी तो ये आप बड़ा टाइम फ्रेम 4 आवर के टाइम फ्रेम को देख रहे हो। मेरे लिए जब ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी, मैंने एग्जीक्यूशन देखना शुरू कर दी थी। अब मैं आपको, मैंने ये मार्किंग की है कि यहाँ पे क्लोज हुई। अगर लेट सपोज मैं 15 मिनट पे आता हूँ या 15 मिनट पे आता हूँ, 1 आवर पे भी मैंने देखा था, 1 आवर पे भी कोई एफईजी नहीं था। 15 मिनट पे देखा, 15 मिनट पे भी एफईजी नहीं था। 5 मिनट पे एफईजी था। ठीक है ना। और ये रहा 5 मिनट पे एफईजी। अब आप ये देखो, सॉरी, ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, आई अंडरस्टैंड है कि यहाँ पे कैसे हमने हटेगा एग्जीक्यूट ये। कर दिया। मैं सिर्फ आपको नाजिम भाई बता रहा हूँ कि जो आपका 5 मिनट का एफईजी बना है, मतलब जो भी टाइम फ्रेम का एफईजी बना है, जो मैं एंट्री ले रहा हूँ ना, वो ऐसे ले रहा हूँ कि ये जो 5 मिनट का एफईजी बना है, ये देखें हम्म। पीएम सेशन किल जोन क्लोज हुआ था। मैंने एंट्री यहाँ ली थी, इस कैंडल पर, इस कैंडल पर। और मैंने एसएल यहाँ रखा था, यहाँ रखा था, या आई थिंक यहाँ रखा था। मैं एसएल की भी समझ आपको बता दूंगा कि वैसे तो एसएल वाली आपको पता है, मैंने आपको देखा है एसएल रखते हुए। ये आपको समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ क्यों रखा है। ठीक है। तो एंट्री एंट्री आपने यहाँ से क्यों ली है, एक दफा बता सकते हो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में? वैसे ही जैसे हमने 4 आवर देखा, इसने टैप वैसे ही किया, एंट्री ली है। टैप किया, क्लोज हाँ की रेड कैंडल, फिर आपने एक वाइट हाँ कैंडल का वेट किया कि वो बुलिश हाँ या एंगल्फिंग बने। हाँ। अगर ये एंगल्फिंग ना बनती, ये कैंडल किसी और किस्म की कैंडल बनती वाइट कलर में ही, बुलिश कैंडल, तब भी ले लेते एंट्री। नहीं, अच्छा इनगल्फिंग का तो मुझे नहीं पता। मैं इसको सीएसडी कहता हूँ। मतलब ये आईसीटी का ही कॉन्सेप्ट है, सीएसडी उसको कहता है, मतलब सी चेंज सी इन सी स्टेट ऑफ सी डिलीवरी। सी आई एस डी होता है, ठीक। चेंज हाँ इन क्या सी होता स्टेट है? आई ऑफ एस डी डिलीवरी। सी एस डी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगा। मतलब ये होगा कि इस कैंडल का जो हाई है रेड कैंडल का, इससे ऊपर जी। कैंडल को क्लोज करना चाहिए, अदरवाइज आपने आपका काम ही नहीं है। ओके। तो हाँ ये बस यही क्लोज पूछना हुई चाह आप रहा थी। था। आप ये नहीं कर सकते थे कि आपने ये एफबीजी इतना बड़ा देखा, आपने इसके टॉप पे लिमिट लगा दी एंड देन यू जस्ट लेफ्ट इट ऑन, या फिर आप ये सिर्फ काम एंट्री? मैंने ये काम मैंने नाजिम भाई, ये काम मैंने मतलब 36 दफा किया होगा। और इसमें जो विन रेट आता है ना, वो विन रेट फिर अच्छा नहीं आता। मतलब मेरे हिसाब से अच्छा नहीं आता। मैं थोड़ा सा अ, हल्के दिल का हूं ना, तो वो ये है कि नहीं, आइडिया तो प्रताप, मैं, आइडिया तो आपका कंफर्म हो गया 4 आवर पे कि हाँ ये एफबीजी से ऊपर क्लोज हुई है, तो अब आपको 5 मिनट पे भी इतना मतलब कंफ्यूजन हाँ में या डर में हाँ। रहना कि 5 मिनट के एफबीजी पे भी आप लिमिट नहीं लगा सकते? दैट्स माय क्वेश्चन, वो वाला सीन चल, क्योंकि एंड ऑफ द डे नहीं आपका आइडिया तो हो गया ना कि 4 आवर पे इस कंफर्म, मुझे लॉन्ग ही जाना काजिम भाई, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये काम मैं कर चुका हूँ। ये लिमिट वाला काम था। इनफैक्ट मैंने ऐसा भी किया है कि ये लेट सपोज ये जो कैंडल है ना, या ये कैंडल है, ये यहाँ पे अंदर आई ही है। और मैंने, अगर मैंने लिमिट ऑर्डर नहीं भी लगाया हुआ तो मैंने देखा और मैंने एग्जीक्यूट किया, और वो ट्रेड चली भी है, बहुत अच्छी चली है।
लेकिन इसका विन रेट नहीं आता। अभी जिस विन रेट की मैं बात कर रहा हूँ, आप यूं समझ ले 10 में से एक एसएल है। सही है। अभी जिस तरह सम, आप लेते हो समझ रहे हो तो नाजिम? उसमें आपका विन मैंने रेट ये तकरीबन काम 90% है। 90% तो ये 80% ठीक बहुत है, ये आराम से वाला है। जो आपने आपने ये वाली जो ट्रेड ली है वो CISD से ली है, ठीक है। अगर CISD से यहाँ ली पे है। बिल्कुल बिल्कुल बोले। तो यू ऑलवेज डू दैट कि आप CISD देखेंगे, मतलब इनगल्फिंग कैंडल या फिर जो भी है, या फिर हाँ अगर वो नहीं बनेगी तो यू विल नॉट टेक द ट्रेड, फिर क्या, फिर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर से लेंगे, क्या करेंगे? मतलब वो तो एक मॉडल हो गया, समटाइम्स इट डजंट अकर और मार्केट चली यार जाती है। नासिब भाई, पता हूँ प्राइस क्या करती है बहुत दफा। ये जो आपने जो सिनेरियो बताया था ना, इस पे मेरे ऐसे लगते थे, मतलब इसका विन रेट आया है मेरे पास तकरीबन 60%, 65%, 70%। बहुत हद हो गई ना तो 76% पे चला गया। 80% से अब नहीं जाता ये विन रेट। एक बार मेरा गया था, वो बहुत है, भी एक एट्टी मंथ ही गया परसेंट था। तो। एक बार मेरा एक ही मंथ में गया था। वो था 95%। लेकिन फिर अगर जब आप कंटिन्यू रखते हो कंसिस्टेंसी के साथ, वो फिर वो है ना 70 से नीचे नीचे आता है फिर वो विन रेट। और सही दूसरी है। बात ये कि अभी जो मैं देखता हूँ ना, वो लेट सपोज प्राइस देखें करती क्या है, कि ये जो कैंडल बनाई है ना, ये आपको हम्म। दिखाएगी कि यार मैं रिजेक्शन ले रही हूँ। ये फिर आके फिर अगली एक कैंडल बनाएगी और डिस्प्लेस सही कर है। देगी। अब जब डिस्प्लेस करती है ना, मैंने ये लेट सपोज ये प्राइस डिस्प्लेस करती है और आपने एंट्री ली हुई है और आपका एसएल यहाँ पे रखा हुआ है आपने। मैं ऐसे हम्म। करके बता देता हूँ। आपने लेट सपोज यहाँ से एंट्री ली है, आप एसएल यहाँ रखते हो, आपके पास 5 मिनट का एफईजी है। अगर ये प्राइस इस एफईजी से नीचे क्लोज हो जाती है ना, मेरा एसएल जितना भी नीचे है, मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। फिर मैं उससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एक वाहिद लेवल था मेरे पास सपोर्ट के लिए इस पूरी रेंज में, वही डिस्प्लेस हो गया है। तो मैं पूरा एसएल उस पे रख के उसके पास क्या करूं? मुझे पता होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी किसी काम नहीं आती, ये खा जाता है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी एसेलेट मतलब करा आपका देता है, ये मेरे साथ बहुत आपका दफा हो चुका सेटअप है। भी इनवैलिड हो गया ना। सही है, वहां से ट्रेड सेटअप ही से मेरा निकल गया। इनवैलिड हो गया। हाँ, तो ये सीन मेरे साथ बहुत दफा हुआ है। तो मैंने कहा यार फायदा ही नहीं है, ये ऐसे डिस्प्लेस कर देता है और मैं एंट्री ऐसे ही लगा देता हूँ। तो कुछ ऐसा करे कि हमारे पास लेवल तो है हमारे पास, लेकिन ऐसा करे कि कंफर्मेशन अच्छी हो जाए, क्योंकि बहुत दफा ये ऐसा करता है। तो ये वाला जब से मैंने सेटअप यूज करना शुरू किया है ना, ये मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। विन रेट इसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज मैं आपको एक दो, अगर 1 मिनट आप क्या नाम है सलीम भाई, एक। ऐसा प्रताप भाई, जैसे आपने देखा कि 4 आवर वाला एफवीजी था, उसको टैप किया, उसके अंदर हम्म, क्लोज नहीं हुआ, देन आपने ट्रेड देखना शुरू की। अब 5 मिनट्स पे जो एफवीजी बनाया है आपने, हम्म, उसमें उसमें भी यही आपका प्राइस एक्शन का जो मॉनिटर करने का तरीका है कि अगर उस 5 मिनट के ऊपर क्लोज हुआ तभी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब वो एक बुलिश कैंडल हाँ बनाता है या उसको क्लोजिंग दे देता है। मतलब हाँ, उस ऐसा ही फाइव है। मिनट्स एफपीजी के अंदर अगर क्लोज हुई कैंडल तो आप नहीं ले रहे फिर हम्म, ट्रेड। नहीं मैं नहीं ले। समझ गया, तो वो एक ही चीज रेप्लिकेट कर रहे हो आप 4 आवर पे भी और छोटे टाइम फ्रेम पे भी, एग्जीक्यूशन हाँ, पे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि प्राइस इज फ्रैक्टल। जो चीज आपने एनालिसिस के लिए देखनी है, वही चीज आपने एग्जीक्यूशन के लिए देखनी है सिंपल, यकीन करें। ये मैं आपको मजाक से हट के मैं आपको आपस की बात बताऊं, सॉरी टू से पैटर्न वगैरह सारा है ना फालतू चीज है। जितनी आसान ये है ना, ये कॉन्सेप्ट जितना आसान है ना, मेरे को तो चक्कर आने लगते हैं पैटर्न्स वगैरह से, आप यकीन करें। ये बहुत हम्म। आसान है, आपने सिर्फ लेवल मार्क करने हैं पैटर्न्स और तो सेम रिटेलर्स को चीज रिपीट। खरीदने के लिए है ना। यार हाँ वो तो आपको रिटेलर बनाने के लिए पैटर्न्स। क्या पता, आप भाई 1 मिनट हाँ 5 मिनट्स पे जाएं, एक और सवाल है, ये यही जो अभी मैंने सवाल पूछा, 5 मिनट्स पे जाएं जो हाँ, अभी। अंदर क्लोज हुई है ना, उसका पूछ रहे होगे आप। हाँ। हाँ अब ये जो है देखें आपने तो, वो जो पहली बार टैप करके ऊपर गया उस पर एग्जीक्यूट किया क्योंकि वो ऊपर क्लोज हुई और फिर एक बुलिश कैंडल बनी जिसने पुराना ऐसा ही है। आपका हाई। सही है। अब जो दूसरी जो हम्म इसमें सिनेरियो है जो एफवीजी में आई है, अगर आप उधर दोबारा। होते, हम्म, जब वो राइट पे हाँ देखें जो एफवीजी के अंदर क्लोज, ये तो आपकी फिर एग्जीक्यूशन बनती ही नहीं है क्योंकि एफवीजी के अंदर क्लोज हो गई 5 मिनट कैंडल।
नहीं, क्लोज एफईजी के अंदर हुई है, एफईजी से नीचे नहीं हुई। अच्छा, मैं आपको ये ओके। बता देता हूँ कि मैं एग्जीक्यूट कैसे करता, अगर मैं एग्जीक्यूट करता तो। और हाँ, हाँ, अगर ऐसा सीन है कि ये कैंडल जो बनी है मैं इस पे एग्जीक्यूट करता, तो ऐसा भी नहीं है, मैं इस पे एग्जीक्यूट नहीं करता, ये जो अच्छा प्रताप, इनकरेक्ट एक और बनी है। चीज़ प्लीज़, वॉल्यूम का इंडिकेटर ऑन कर दोगे आप बस। आप कुछ नहीं करना, बस ऑन कर दो, बस मैं कुछ देखना चाह रहा था, बाकी कंटिन्यू रखें। वॉल्यूम इस पे काम नहीं करता सलीम भाई। बस कोई बात नहीं, वो बस आप ऑन करके छोड़ दो इसको। मैंने ऑन कर दिया है। ये वॉल्यूम नहीं दिखाएगा क्योंकि ये फॉरेक्स अच्छा। कॉम का चार्ट है। हाँ, हाँ, वो ये नहीं फॉरेक्स ओहो, कॉम का दिखाता। चार्ट है ना। ओ माय गॉड। ठीक है, चलो सही। मैं कह हाँ रहा हूँ तो ना, इस पे इंडिकेटर, इंडिकेटर से जान छोड़ा है, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं। ठीक है। अच्छा हाँ, ये ये दूसरी भी, दफ़ा जो टैप किया है इसका बता रहे थे आप, इसमें क्या कर एग्जीक्यूट अगर लेते मैं या नहीं लेते, एग्जीक्यूशन कैसे करता लेते? तो मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लेता कि ये कैंडल जो बनी है, ये कैंडल क्लोज होने पे मैं यहीं से एग्जीक्यूशन लगा देता, ऐसा मैं नहीं करता। और वो मैं इस वजह से नहीं करता क्योंकि ये यहाँ पे बैठा हुआ है। इनवर्स एफईजी ब्रेक का वेट करेंगे मतलब। हाँ, वही हम्म। बात, आई एम बिजी हो गया सब। सही है। ठीक है, great। फिर अगर लेट सपोज ये मुझे ट्रेड मिलती है इसी तरीके से, तो मैं पहले इस कैंडल पे एग्जीक्यूट कर लेता, ऐसे यहाँ लगा देता, कोई मसला नहीं है। 1:1, 1:2 मिल जाता, लेकिन बहुत अच्छे विन रेट के साथ मिल जाता। सही है, क्लियर हो गया, जबरदस्त। आर थोड़ा कम हो जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन काम हो जाता अपना। तो इसका आर आर कैसे रखते हो तुम, जैसे यहाँ से हाँ, अब ट्रेडिंग रेंज कर कैसे कहाँ रखते हो, पे? टारगेट कैसे रखते हाँ, हो? हाँ। एग्जैक्ट। या टारगेट दैट्स जो द। पॉसिबल एफईजी होगा ना, वही टारगेट होगा। आगे वाला, लेट सपोज मैंने जैसे ये दिखाओ रखा उसी था, पे। मैं उसी पे दिखा रहा हूँ आपको। अ, ये था, लेकिन इसको मैंने रिफाइन किया था थोड़ी सी। नहीं, ये पिछली वाली ट्रेड की बात कर रहे हैं हम। हाँ अच्छा, ये फोर इस आवर कैंडल का। के टॉप पे रखा। तो ये 5 मिनट पे कितना बना होगा सर, दिखा सकते हो? 5 मिनट तो ठीक ठाक हो गए। ये वन हाँ, इज टू कितना वन था आरआर मेरे बन ख्याल रहा से। वो ट्रेड लगा वन इज के टू दिखा वन दो, था, मैं हम दिखा देता हूँ। हम कम अक्लों को थोड़ी समझ आ जाएगी। हाँ, ट्रेड बॉक्स बना दो जैसे तुमने हाँ, बनाया था। काफी ठीक ठाक हो गया। हाँ, मगर ज्यादा नहीं है। ये वन ही आ रहा होगा मेरे से। ये वन वन आ रहा है लगभग ना, 9.8 है, 98 है। ओके। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो क्लोज हुई थी ना, जो मेरा टीपी सेट था, मैंने टीपी 1:1 पे सेट किया हुआ था, और जो मेरी ट्रेड क्लोज हुई थी पहली, वो यहाँ पे हुई थी। इस ये जो कैंडल का विक है ना, इस पे मेरा 1:1 क्लोज हुआ था, ये कैंडल अच्छा। का विक लाल वाली। हाँ, ये एशियन सेशन चला था, एशियन सेशन चलने के बाद ये क्लोज हो गया था, फिर मैंने 1:2 छोड़ दिया। अच्छा, बहुत लेट तो रेट थी लास्ट में नाइट। मैं कह रहा हूँ ना नाजिम भाई, मैं नहीं करता पीएम जोन एंट्री। के बाद है ना ये ये? ये मैं कभी एंट्री नहीं करता, ये समझ ले। मैंने मुझे नहीं याद आ रहा मैंने आखिरी बार इसको एंट्री कब की थी, लेकिन ये बहुत अच्छी ट्रेड थी। सिर्फ इसी वजह से मैंने एंट्री की थी, वरना मैं कभी हाथ नहीं डालता इसमें, उस टाइम फ्रेम सही है, पे। ओ कोई सॉरी, कोई टाइम फ्रेम दिक्कत कह नहीं रहा है हूँ, जब सेशन में। सेटअप बन रहा है। ठीक है। सेटअप मेरा बहुत ज्यादा उम्दा बन रहा था, और मुझे पता था कि ये अगर चलेगी ना, ये बहुत अच्छी चलेगी, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी चलेगी। तो तुम्हारा और टाइमिंग मैं क्या जो है अभी, मतलब बेसिकली एग्जीक्यूशन का या फिर मार्केट को देखने का, कौन से टाइम पे आप एग्जीक्यूशन पे, इसको? एग्जीक्यूशन पे आ जाए ना। हाँ, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन या लेकिन मार्केट को देखने का। थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन समझ में आई है ना, जो मैंने अभी बताई है। हाँ हाँ, समझ में आ आ रही गई। है। बिल्कुल। अच्छा, एक और, अगर आप ये देख रहे हो, अगर आप ये ये 5 मिनट पे इसलिए मैंने एग्जीक्यूट किया था क्योंकि ये 5 मिनट पे ट्रेड, सॉरी, 5 मिनट पे एफईजी बन रहा था। अगर यही एफईजी 15 मिनट पे बनता, तो मैं 15 मिनट पे यही सेम काम करता। लेकिन उसका थोड़ा सा चक्कर अलग हो जाता है। फिर चक्कर यूं अलग हो जाता है कि 15 मिनट पे एंट्री, फिर आपको पता है ना। तो 15 मिनट पे मैं ये करता हूँ कि मैं सिर्फ, बल्कि मैं जो एक एक एग्जीक्यूशन दिखा रहा हूँ ना, जो मैंने कल ये चैट में जो दिखाई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हुई थी। और हाँ, जो मैं, नाजिम भाई, मैं जो चार्ट देखता हूँ ना, वो सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में देखता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं देखता। जो
डेली का ठीक। बायस वायस ये वो फलाना ढिमकाना मैं नहीं देखता, मेरा चार्ट खुला हुआ अलर्ट होता लगा है। के रखते हो या मैनुअली चेक कर रहे हो तो मेरे अपने कुछ भी नहीं, टारगेट जोन पे आ रहा है कि नहीं? मैनुअली देख नहीं रहे नहीं, हो नेकेड नहीं आई नहीं, बस से? मैनुअली मैं बस देख रहा होता हूँ मेरा। मुझे ओके। पता होता है ये एफईजी बना है, ये एफईजी में जो लेट सपोज 1 घंटे का एफईजी बना है, तो मुझे पता है कि लेट सपोज ये कैंडल बनी एक एफईजी वाली ना, बड़ी कैंडल बनी। उसके बाद मुझे ठीक है। थोड़ी बहुत समझ लग जाती है कि अगर दूसरी कैंडल जो बनेगी ना, तो वो शायद इस एफईजी को वैलिड कर दे। तो उसमें मुझे 1 आध घंटा पता है कि लग जाएगा, तो मैं चिल हो जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ। फिर मैं 1 घंटे बाद देखूंगा, ये कैंडल क्लोज हुई, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई मुझे पता है ये मेरा एफईजी वैलिड हो गया। सही है। समझ रहे हो? तो फिर मैं एफईजी, और मैंने ये ट्रेड लगाई थी, मैं आपको बताता हूँ। 1 आवर पे भी ले लेते हो ट्रेड? हाँ, बस ओके। ये है कि अगर आप थोड़ा सा हैंडी करोगे ना इसको, तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आप बहुत आराम से इसको एग्जीक्यूट किए। थोड़ा सा समझने वाला सीन है, लेकिन अगर आप 4 आवर पे स्टिक रहते हो और फिर आप इस पे थोड़ा काम करना शुरू करते हो, तो फिर आपको समझ आने लग जाएगी कि मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करना है। अभी लेट अच्छा, सपोज ये एक वन छोटा आवर सा का। सवाल है, पूछ लूँ? जी जी जी, जी जी जी, 4 आवर पूछिए। पे सारी लेवल मार्किंग कर ली, समझ में आ गया, एफजी वगैरह एवरीथिंग। फोर हम्म, आवर के हिसाब से हम देख रहे हैं, हमारा जोन हमें मिल गया। अब आपने कहा हाँ, कि फिर आप 1 आवर पे देखोगे, अगर वही चीज़ बन रही है, नहीं बनी तो फिर आप 15 मिनट्स में देखोगे, 10 5 मिनट्स में देखोगे, ठीक है? ऐसे ही हमने देखा अभी। अगर इसको हम्म, रिवर्स कर दें, 4 आवर का जोन हम्म, है, प्राइस उसमें आई है, हम्म, कैंडल क्लोज हो गई बाहर हम्म, जाके दोबारा। अब मैं वो 5 मिनट में सबसे पहले देखूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि यार कम, मतलब सबसे कम अगर टीएफ पे मैं देखूंगा तो मुझे अच्छी ट्रेड या हम्म, अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। और जैसे कि मैं पहले हम्म। 1 आवर चेक करूं, फिर 15 मिनट चेक करूं, फिर मैं 5 मिनट चेक करूं, मैं सबसे पहले 5 मिनट चेक करूं, फिर मैं 15 करूं, फिर मैं 1 आवर नहीं करूं? इसके बारे में क्या कहते नहीं हो नहीं, तुम? आप जो नियरेस्ट चाइल्ड होगा ना उसको चेक करोगे। अच्छा। जैसे मैंने यही किया था, जो नीचे वाली ट्रेड थी ना उसमें मैंने यही किया था कि जब 4 आवर की कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी, तो मैंने नियरेस्ट टाइम फ्रेम जो चाइल्ड था उसको चेक किया था, उसमें एफईजी नहीं बन रहा था। फिर 15 चेक किया, उसमें भी नहीं बन रहा था। फिर मैंने 5 चेक किया, उसमें बन रहा था। ऑल्दो अगर 5 में बन रहा है तो 3 में लाजमी बन रहा होगा, लेकिन 5 में जो बन रहा था ना वो 3 का पेरेंट है 5। तो मैं 5 सही। पे रुक गया। फिर मुझे 5 से देखनी है, अगर मैं 3 पे चला जाऊंगा ना, मुझे पता है मेरी ट्रेड मिस हो जाएगी और मैं कंफ्यूज हाँ, भी हो जाऊंगा। नहीं मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 4 आवर के बाद मैं डायरेक्ट 5 मिनट्स देखूँ, क्योंकि मुझे लंबी ट्रेड चाहिए ना, नहीं मतलब मैं नीचे से पकड़ लूँ, जड़ से पकड़ना चाह रहा हूँ मैं। वन नहीं आवर में एफपीजी देखूंगा तो वो तो अच्छे खासी, मतलब टारगेट आपका अच्छा खासा कवर हो चुका होगा, समझ लो। वही मैं 5 मिनट्स में अगर पकड़ लूँ तो यार, मुझे अच्छा टारगेट मिल आपकी जाएगा, आरआर अच्छा मिल आपकी जाएगा। मजबूर नहीं सलीम भाई, ये आपका ऐसे लेट करवाएगी आपकी, यूं अच्छा। समझो आपकी मजबूरी है। अच्छा चले वो, आप 1 आवर की बात कर रहे हैं ना कि 1 आवर में एफईजी मिल जाता तो क्या होता, तो ये चले 1 आवर की में ये इत्तेफाकन ये है ना, मैंने 3 ट्रेड लगाई थी। एक ये सही। वाली थी, एक ये वाली थी, और एक ये वाली थी। ओके। सही है, ये मैं तीनों आपको दिखाता हूँ। सही एग्जीक्यूशन भी है। दिखाता हूँ, MT4 कहेंगे तो वो भी दिखाता हूँ, MT5 सॉरी। अच्छा, ये लेट नहीं सपोज नहीं, ये बन रही थी एग्जीक्यूशन ट्रेड बता ना, दो। ये ट्रेड बन रही थी। ठीक है। 1 आवर की कैंडल ऊपर क्लोज हुई, मैंने क्लोज देखना है, हाई नहीं देखना, तो मैं क्लोजिंग पे मार्क करूंगा। वैसे जब आप वो देख रहे होते हो ना, क्या कहते हैं, लाइव मार्केट देख रहे होते हो, तो आपको ये लाइन डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता होता है क्लोज कहाँ हुई है छोटे टाइम फ्रेम में। हम्म। चल उस वक्त बनी नहीं होती ना, आगे की कैंडल बन रही होती तो आपको वैसे ही पता चल जाता है। तो मैं कहाँ था, ये था ना, हाँ ये था। अब इसमें देखें 15 मिनट पे सलीम भाई एफईजी नहीं है, ठीक है, ये क्लोजिंग है। सही है। यहाँ पे क्लोज हुई है, बल्कि मैं ऐसे कर देता हूँ इसको। इसका कलर चेंज कर दो। ये जो है ना, ये मैं बॉक्स मार्क करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा 1 आवर का टाइम फ्रेम कितना चला है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट पे ये देखें इतना चला है, यहाँ पे क्लोज हुई है लेकिन कोई एफईजी नहीं है, इस मूव के अंदर कोई एफईजी नहीं है। फिर 5 मिनट पे आते हैं, 5 मिनट पे भी कोई एफईजी नहीं है। सही है ना, नहीं है, यहाँ पे आप देखें। ठीक है, ठीक है। 3 मिनट पे आते हैं, 3 मिनट पे तो मिल ही जाएगा। ये रहा, ये रहा।
मैं इसको हटाता हूँ। अब देखें इस मूव के अंदर आपके पास दो एफईजी हैं, एक ये वाला एफईजी है सही है। और एक ये वाला एफईजी है। ठीक है, नीचे वाले सही है। एफईजी को तो मैं वैसे ही नहीं देखूंगा। दूसरी बात है कि ये वैसे ही ऑल दो मिटिगेट हो। अब ये देखें यहाँ पे आपकी प्राइस आई, इसको थोड़ा जूम करते हैं। क्लोज नहीं हुई है अभी तक प्राइस, नीचे क्लोज नहीं हुई है प्राइस। ठीक है, प्राइस ऊपर क्लोज हुई यहाँ पे, मैंने यहीं सही पे है। एंट्री लगाई थी। हाँ गई, मैंने एंट्री यहीं पे लगाई थी। और हाँ, अगर अगर ये जो है, ये जो लिक्विडेट हुआ है नीचे वाला एफईजी इस कैंडल से, ठीक है, अगर ये हम्म। लिक्विडेट ना हुआ होता ना, तो मुझे एसएल मजबूरन यहाँ लगाना पड़ता इस कैंडल के लो पे। जिस कैंडल पे एफईजी है उसके लो पे या उसकी ओपनिंग पे, बुलिश सिनेरियो में। लेकिन चूंकि ये मिटिगेट हुआ था तो मैंने यहाँ लगाया था। ये सही। समझ रहे हो? हम्म। और ये मेरे ख्याल से 1:2 के चली थी, कितनी चली थी, 1:3। मैं वेर 1:2 पे आया था, निकला था। सही है। टीपी मेरा सेट था, मैं निकल चुका था। सही है। सही और है। इसकी पेरेंट एफईजी तुम वन और आवर देख रहे थे, 4 आवर देख रहे थे? 1 आवर देख रहे थे इसकी ना? पेरेंट वन थी, वन थी। ये देखें, वन मार्क हुई हुई है, ये वन सही। मार्क हुई हुई है। और यही सेम सेटअप मैंने इनको भेजा भी था, ये देखें, यही सेम सेटअप, ये देख रहे हैं। ये पूरा सही। जिस तरीके से मैंने आपको मार्किंग करके बताई है, सेम इस तरीके से मैंने इनको भेजा था। ये देखें 15 पे आया, 5 पे आया, 15 पे एफईजी नहीं था, 5 पे एफईजी नहीं था, इस पे 3 पे एफईजी मिला। देखें इसी तरीके से मार्किंग हुई हुई है, ये देखें, और इसी तरीके से एग्जीक्यूशन हुई हुई है। यार इतना जो छोटा ये 3 मिनट पे ये एफबीजी है, जी जी। कुछ ज्यादा ज्यादा छोटा नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? अगर हम इसमें इंडिकेटर नहीं लगाएंगे, मुझे तो लगता नहीं कि आज 90% लोगों को दिख भी जाएगा कि एफबीजी है। सॉरी नाजिम भाई, वापस कहेंगे जो सवाल था आपका? मैं कह रहा हूँ कि हम जैसे लोगों को तो इंडिकेटर लगाना पड़ेगा एफबीजी का, वरना इतना छोटा तो दिखने का भी नहीं है ये। पता ही नहीं चलेगा, यार क्योंकि अभी तो हम हाइंड साइड में देख रहे हैं ना, पीछे से। लाइव ट्रेडिंग में पता ही हाँ नहीं चलेगा, क्योंकि दिमाग इतनी जल्दी प्रोसेस ही नहीं करता इंफॉर्मेशन नाजिम को। भाई, वो आपकी आदत नहीं है ना। मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार आप आदत बनाएंगे ना तो ये आपको बात सही है। इससे भी छोटा एफईजी दिखने लग जाएगा। अरे भाई, मेरी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एफबीजी भी है, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ एफबीजीज का। जितने तुम मैं ट्रेड वही करते हो कह रहा मुझे हूँ लगा नाजिम उससे भाई। ज्यादा मैं ये एफबीजीज पे करता हूँ। एफपीजी मेरे को तो लवर्स का पता एक ग्रुप लेकिन अलग होना चाहिए। है। लेकिन नाजिम भाई, कहने का मकसद ये है कि आप एफईजी जो है वो इंडिकेटर लगा के देखते हैं ना, ऐसा ही है। हाँ, बेसिकली वही है वो तो जब लाइव मार्केट चलती है ना, तो दिमाग बहुत जगह फोकस करता है, तो निकल जाता है हाँ छोटा मोटा के हाँ, करके। तो वो क्योंकि आप एफईजी इंडिकेटर लगा के देखते हैं तो आपको पता है कि भाई मुझे देखने की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर देखेगा। और मुझे नहीं, मेरे सही है ये सिनेरियो में ये ये होता हायर है। ये हायर टाइम फ्रेम का जो बायस है वो गुड है, लेकिन मैं उसको देखता नहीं, वो अलग चीज है। लेकिन इतने छोटे एवरेज पे आदमी तभी कंफर्मेशन के साथ ले लेता है। हायर टाइम फ्रेम का बायस उनका ठीक है, तो दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, इंडिकेटर लगा सकता है आदमी, उसमें क्या पड़ा। इंडिकेटर लगा कोई सकता है, दिक्कत नहीं। लेकिन बस कहने का मकसद ये था, मैं चूंकि इंडिकेटर नहीं लगाता, मुझे पता होता है, मेरे माइंड को पता होता है कि भाई देखना मुझे ही है, तो मुझे मिल जाता है। अगर मेरी आदत ये होती कि मैं इंडिकेटर लगा के देख रहा होता, तो वो फिर मेरा काम है ही नहीं उसको देखना। मुझे पता है कि इंडिकेटर देखेगा, तो मैं उसको देखने की कोशिश भी नहीं करूंगा। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ एफबीजी है भी है नहीं, वो वाला सीन चल हाँ, ऑलमोस्ट लेकिन अभी मैं आपको कैंडल एक अभी जैसी मैं है। आपको एक अभी मैं आपको एक और ट्रेड बताता हूँ, वो भी मैंने कल ही ली थी। वो मेरी सिर्फ 1:1 हुई थी, फिर मेरा पी हो गया था। यार प्रताप, एक और चीज और रह गई, एक सेकंड। चलो, कर लो ये मैं पूरी। ट्रेड बता दूंगा ना, इसके बाद आप अपना जो है वो हाँ, सवाल शायद कर क्लियर लीजिएगा। हो ये जाए। मैं ठीक है। आखिरी एग्जीक्यूशन है। और ये डिफरेंट टाइम फ्रेम पे है। एक तो मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बताई, एक मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बताई।
और दूसरी ठीक है है, ठीक 15 पे, ओके। ये वाली है, ये वाली थी। सही है। हाँ, मुझे पता नहीं क्या मार्किंग की मैंने, बना क्यों मार्क किया होगा, तो मैंने बाद में मार्क किया होगा। 15 मिनट, वो तो बेरिश लग रहा है मुझे ऊपर वाला जो। 1 सेकेंड, हाँ वो बेरिश ही है, वो तो बेरिश ही है, वो मैंने अभी मार्क किया है, अभी मैं चार्ट खोल के बैठा था तो वो मैंने अभी मार्क किया है। अच्छा, 15 मिनट पे तो बुलिश नीचे है यहाँ पे, जहाँ से यार, व्हाइट यार कैंडल मैंने गई है ट्रेड ऊपर। एग्जीक्यूट की थी। सलीम भाई 1 मिनट, आप वो बंद जी। करोगे, कर दो। अच्छा, फर्स्ट यार टाइम ये जब रही ना, इसने टैप ये किया। रही, ये रही फर्स्ट टाइम पे ही मैंने ली थी, सॉरी फर्स्ट टाइम पे ही मैंने ली हाँ, थी, ये ये रही, एफईजी बना फिर, और वहां से ये रही। आपने ले लिया एंट्री। मैंने आपको बताता हूँ ये एफईजी बना। कि ये हाँ, मैं एफईजी समझ बना था, गया कहाँ ये से ले हो मिटिगेट गया। हुआ था, ये एफईजी हम्म। बना था, ये मिटिगेट हो गया था, मैंने यहाँ के छोड़ दिया था। फिर ये जो एफईजी था ना, दूसरा वाला 1 मिनट का, ये छोटा वाला, हाँ। इस पे प्राइस आई थी, इसने ये कैंडल बनाई थी 1 मिनट पे, तो मैंने एंट्री ली थी। जब एंट्री मैं लगाने लगा ना, तो मुझे इस कैंडल के यहाँ पे कहीं एंट्री मिली थी, और मैंने एसएल लगाया था यहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा। इस मिटिगेशन के लो पे मैंने एसएल लगाया था। ऑल्दो मैं यहाँ पे लगा सकता था, लेकिन या यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज पे, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा ही है तो ज्यादा मैं कंजूसी नहीं करता, मैंने लगा दिया था। और ये मेरा 1:1 हुआ था, थोड़ा सा ऊपर गया था, मैंने क्लोज नहीं की, और फिर मैंने इसको बंद कर दी थी। अच्छा, मैंने बंद भी ऐसे की थी, मैं जब इसको देख रहा था कल रात में पीएम सेशन में, तो जब ये हाई टाइम फ्रेम का पेरेंट का एफईजी बनाता है ना, तो मैं चाइल्ड का छोड़ देता हूँ और हाई टाइम फ्रेम का अपने पास रख लेता हूँ। ये जो फाइव सही है। मिनट का एफईजी था ना, ये मैंने मार्क किया हुआ था, ये पेयर बुलिश एफईजी था। इसने इसको डिस्प्लेस जैसे ही किया था ना, यहाँ पे क्लोज हुई थी, तो समझ ले मैंने एग्जैक्ट यहीं पे बंद की थी इसको, ट्रेड को। ऑल्दो मैंने एसएल अपना शिफ्ट करके यहाँ लेकर आ गया था मैं इस जगह पे, लेकिन फिर भी मैंने इसको बंद कर दी थी, और बाद में मैंने अगर ना बंद की होती तो मुझे पता था ये बी मतलब और ऊपर एसएल। प्रॉफिट टेकिंग नहीं की थी आपने, जो उसने पिछले स्विंग हाई हाँ, को वो तो जब हाई इसने भी तोड़ लिक्विडेट दिया किया, है, एग्जैक्ट वही स्वीप तो मैं किया, कह रहा वहां हूँ। पे एग्जिट नहीं किया तुमने। वहां पे मैंने एग्जिट नहीं किया था, मैं दो ऑर्डर ओके। लगाता हूँ, एक 1:1 पे सेट करता हूँ, एक 1:2 पे। तो 1:2 जो टू अच्छा, बन रहा था ना, वो मेरा टू यहाँ वाला कहीं रह बन रहा गया। था, ओके। 2 वाला मेरा रह गया। फिर ये नीचे आने लगा, तो यहाँ पे मेरा 5 मिनट का एफईजी था। मैंने मस्त सोच के रखा था, अगर इस एफईजी को डिस्प्लेस करेगा तो मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा, फिर कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं बिल्कुल समझ लें, मेरा लॉस नहीं हुआ था, बिल्कुल समझ लें बी पे बाहर आ गया था, ये बिल्कुल इस जगह पे मैं बाहर आ गया था। सही है। तो और ये 1 मिनट पे एग्जीक्यूशन थी, ये 1 मिनट पे, और जो टाइम फ्रेम था पेरेंट वो 15 था। तो मेरे ख्याल से ये सही। अच्छा हुआ कि ये फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे से फ्राइडे के दिन मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे एग्जीक्यूशन की थी। और वरना मैं इतनी कभी करता नहीं हूँ एग्जीक्यूशन, एक दिन में 3 एग्जीक्यूशन, तो मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने, बहुत अरसा हो गया। कभी कोई दिन मिल गया उसमें ट्रेड मिल गई तो कर लिया, वरना नहीं करता मैं एग्जीक्यूशन सही है। अच्छा इतनी इतनी प्रताप, आपने इतनी कहा ज्यादा। आप नॉर्मली यूएस सेशन कर रहे होते हो, और वो भी आई थिंक मुझे लग रहा है हाँ किल जोन वाला टाइम होगा आपका। हाँ तो ये हाँ। ये जो जितनी भी ये रिटेस्ट होता है एफईजी, जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वहाँ पे जब रिटेस्ट हो रहा होता है, ये उसी टाइम पे होता है दिन में, और किसी टाइम में नहीं हो सकता है ये? इसमें क्या रेशो है इसका, कितना परसेंटेज टाइम ये यार यूएस सेशन में ही होगा? ये यूके सेशन में अगर हो गया तो, या नहीं होता यूके में? देखें, ये तो यूएस में ही कहीं होता है। कहीं होता भी है, हो सकता है। मतलब किसी भी टाइम फ्रेम पे सलीम भाई हो सकता है। तो वो मेरे मिस पास नहीं हो दो जाता होगा? एग्जीक्यूशन है, बहुत दफा मिस होता है, लेकिन मैं आपको ओके। एक चीज बताता हूँ मिस किस सिनेरियो में होता है, वो मैं बता देता हूँ। मैंने जब सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था ना, मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास लेवल आते थे, मेरे पास एग्जीक्यूशन नहीं आती थी। लेवल बहुत अच्छे ठीक। होते थे, एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी हम्म। नहीं होती थी। तो वो जो लेवल होते थे ना, वो 1 आवर के, 15 मिनट के, इसके नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ 4 आवर के लेवल होते थे मेरे सही। पास, और मुझे 4 आवर से ट्रेड ढूंढनी है। तो मैं 4 आवर से, मैं आपको बता देता हूँ मैं ट्रेड कैसे ढूंढता था, इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, और मैं ऐसा ही सही। करता था। उसको मैं 3 मिनट एमएसएस कहता था, ठीक है, उसका मैंने नाम रखा ठीक। हुआ था एग्जीक्यूशन का, 3 मिनट एमएसएस। लेट सपोज ये 4 आवर का एफईजी है, मैंने मार्क किया हुआ एफईजी। अब मैं किसी टाइम फ्रेम को नहीं देखूंगा, जब मैं चार्ट ओपन करके बैठूंगा तो मैं 3 मिनट लगा के छोड़ दूंगा अपने पास।
इसी तरीके से अच्छा। ये जैसे लगा हुआ है ना, इसी तरीके से समझ ले 3 मिनट लगा के छोड़ दिया है। अब जब तक मेरे सही। लेवल पे नहीं आएगी प्राइस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेट सपोज प्राइस आई मेरे लेवल पे, अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि एमएसएस कहाँ हुआ है लेवल पे आके। अब वो चाहे लेवल के अंदर हो बाहर हो कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं पहली वाली एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी की थी, जो 3 महीने का डेटा मैंने आपको बताया था अपना, वो सेम यही था। याद है आपको? आ, पता नहीं यार, अभी तो मिक्स हो गया मुझे लग रहा है। जो मैंने नहीं कहा था कि यार मैंने रमजान में हाँ डेटा निकाला था, हाँ फिर रमजान के बाद ऑनवर्ड्स 2 महीने, वो सेम हाँ। यही था। वो सेम यही एग्जीक्यूशन थी। 3 मिनट एमएसएस मतलब लेट सपोज प्राइस आ रही है, आपने देखा कि लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई आ रही है, तो यार इसने ये लोअर हाई बनाया है। अब ये लोअर हाई, और मैं हर लोअर हाई को मार्क कर देता था जब भी वो बनाता था ना। फिर उसके बाद वो सही। ब्रेक कर देता था तो मैं उसको हटा देता था। फिर जो लोअर हाई बनाया अच्छा। मैंने उसको मार्क कर लिया। फिर जैसे ही वो लोअर हाई तो ब्रेक करता था ना, तो उस 3 मिनट पे जो भी एफईजी होगा ना, मैं उस पर एंट्री ले लेता था। चाहे वो एफईजी हाँ ऊपर हो नीचे हो, प्रायोरिटी में हमेशा ऊपर वाली को देता था। लेकिन बहुत से केसेस में होता था कि वो नीचे भी आ जाती थी, नीचे वाले एफईजी को भी लिक्विडेट करने आ जाती थी। और छोटे टाइम फ्रेम का, खास तौर पे 3 मिनट 1 मिनट का, 5 मिनट तक भी नहीं जाऊंगा, 3 मिनट 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चक्कर ये होता है कि वो जो मल्टीपल एफईजीज होते हैं ना, तो मैंने आपको कहा था ना कि पहले एफईजी को प्रायोरिटी दें। तो हम्म। 3 मिनट और 1 मिनट ऐसा नहीं करता, 3 मिनट नीचे आता है डायरेक्ट। सही और है। वो बहुत से सिनेरियो में वो क्या करता है कि नीचे वाले टाइम फ्रेम को, सॉरी, नीचे वाले एफईजी को भी लिक्विडेट करेगा। हाँ, लेकिन हाई टाइम फ्रेम में 4 आवर डेली वीकली, इसमें तो मैं आई एम श्योर कि वो आपको मौका ही नहीं देगा। अगर आप नीचे वाले एफईजी को टारगेट करने बैठे हो तभी मौका नहीं देगा आपको एंट्री का। लेकिन यहाँ तो तो वैसे आपकी एंट्री लेट बनेगी नहीं, क्योंकि आप तो वेट करोगे ना बनेगी। 4 आवर की कैंडल आपकी जब क्लोज होगी। नहीं नहीं एफपीजी को नहीं, टैप नहीं करने के देखता बाद था, ऊपर, उसके नहीं बाद देख दो ना। नहीं नहीं, नहीं देखता था मैं, नहीं देखता था। मैं तो देख ही नहीं रहा ओके। हूँ ना कोई और टाइम फ्रेम। हम्म। मैंने 4 आवर का लेवल लगाया और बस मैंने 3 मिनट के चार्ट पे आके बैठ गया। उसके अलावा मेरा काम ही नहीं है टाइम फ्रेम को स्विच करना। 3 मिनट सही से है। हटेगा ही नहीं मेरा टाइम फ्रेम। वो तब हटेगा जब मुझे एसएल को अपडेट करना होगा, जब मेरी ट्रेड चल जाएगी ना, और मुझे एसएल को अपडेट करना है या मुझे राइट करना है, तो मैं फिर टाइम फ्रेम, हाई हाई टाइम फ्रेम पे जाऊंगा सिर्फ राइट करने के लिए। अदरवाइज एग्जीक्यूशन जो है वो मैं इस टाइम फ्रेम से हटूंगा नहीं। ये समझ लें, ये अभी मिसाल लेते हैं कि ये लेवल था, यहाँ पे प्राइस आई, इसने एमएसएस दिया। और जो नाजिम भाई आप कह रहे हो ना कि आप लिमिट ऑर्डर क्यों नहीं लगाते, मैं लिमिट ऑर्डर लगाता था ऐसे ही। या तो लिमिट ऑर्डर लगा देता था, या मैं अगर देखता था प्राइस नीचे आ गई है तो मैं एग्जीक्यूट डायरेक्ट कर देता था। लेकिन लिमिट ऑर्डर या जो भी लगाया एग्जीक्यूशन की, और जो भी स्विंग लो होगा ना, जो सबसे नीचे स्विंग लो होगा, उस पे मैं हम्म। ऐसे लगाता था। फिर मैं ये नहीं देखता था कि अब तो थोड़ा नहीं ऊपर करते हो कर ना दूं ये वाला नीचे कर मॉडल, दूं। ये एंट्री अब तो नहीं करते ना तो। नहीं, अब तो मैं इसको काम नहीं इसको करता, लेकिन डिस्कस भी हाँ। नहीं करो, ये कंफ्यूज हो जाएंगे सब ना। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको बंद कर दो, अगर नहीं कर रहे इसको क्लोज कर दो, इस वाले टॉपिक बस को। मैं कहने का मकसद ये है सलीम भाई, मेरा ये जो, सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि तुम हाँ सिर्फ हाँ यूएस सेशन में बैठ के अपने एरिया में आने का वेट कर रहे हो प्राइस का। ठीक है। मेरा सवाल ये था, हाँ क्या 100% हाँ। टाइम्स वो यूएस सेशन में ही टैप होती है आपका 4 आवर का एफईजी, या नहीं किसी और टाइम में भी हो सकता नहीं, है? किसी भी टाइम। ये देखे ना, ये वाला जो टैप हुआ, ये तो रात के न्यूयॉर्क के भी बाद हुआ। न्यूयॉर्क में टैप हुआ, न्यूयॉर्क पीएम में टैप हुआ, और मुझे एंट्री मिली तकरीबन रात की, ये देखें क्लोजिंग से कुछ टाइम पहले ही मुझे एंट्री मिली। ये अगर मैं देखूं एंट्री अच्छा, मुझे और कब अगर ये मिली है। हमारे सुबह के टाइम टैप हो जाता तो ये मिस हो जाती एंट्री आपकी? हाँ, मिस हो जाती, ये मिस हो जाती। नहीं, उसमें और ऐसा सलीम होता है? भाई, आपको जो है ना वो अलर्ट लगा के बैठ जाओ। नहीं नहीं, वो तो और मुझे पता है जैसे, हाँ नाजिम भाई, मैं हाँ, तो इससे तो वो पूछना चाह रहा सिंपल सा, हूँ कि रेशो कितना है ना ना, वो तो मतलब। किसी किसी भी टाइम, देखो होता क्या है ना कि वॉल्यूम जब आता है ना, लंदन ओपन होता है तो वॉल्यूम होता है, तो चांसेस उस टाइम बहुत ज्यादा है। और गोल्ड तो खैर एशिया में भी ठीक ठाक ही चलता है, तो किसी भी टाइम हो सकता है। वो तो मुझे गोल्ड का बस आइडिया चक्कर है यही है नाजिम कि भाई, यार वो, मैं तो ये कह रहा हूँ 4 आवर एफपीजी जो है ना, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि हर 10 मिनट बाद बनेगी आपको। ठीक है, 4 आवर की एक हाँ, बार एफपीजी बन गई ना, अब हो सकता है 2-3 दिन भी आप उसको टैप करने का वेट कर रहे हो, या एक दिन में भी कर मैं सकते हो। आपको
अब वो सलीम अगर भाई यूएस बताता हूँ सेशन में कि नहीं हुई तो वो मिस हो जाएगी, अगर आपकी टाइमिंग मैच नहीं कर रही। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ अगर मैं कहता हाँ हूँ अलर्ट ऐसा ही है। लगाओ दिन के 24 घंटे में किसी टाइम हो और मेरे मोबाइल पे अलर्ट बज जाए तो मैं जाके एंट्री ले लूँ, वो अलग बात है। तो मैं बस हाँ ये एग्जैक्टली पूछना चाह रहा वही था। सही हाँ सही पॉइंट वही लग रहा लेकिन मैं जो पहली एग्जीक्यूशन करता था ना, अभी भी ऐसा नहीं है मैंने छोड़ दी है वो। मैं बहुत कम करता हूँ, लेकिन हाँ तब करता हूँ जब मुझे समझ में आता है कि यार ये मैं एंट्री नहीं कर सकूंगा या कुछ करूंगा। अलर्ट तो बहरहाल नहीं लगाता। लेट सही सपोज मैं तो। सुबह उठ गया हम्म। 11-12 बजे और मैंने देखा यार ये चल रही है ट्रेड। जो दूसरी वाली एग्जीक्यूशन जो मैंने सबसे पहले डिस्कस की ना, वो जो एग्जीक्यूशन असल आपको, एग्जीक्यूशन है, जो अभी कर रहे हो जो आप असल उसकी बात, एग्जीक्यूशन है हाँ जो अभी अभी मैं बाकी को अभी बोल मैं जाओ। जिस पे हाँ काम कर रहा हूँ, उसमें आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो थोड़ी ट्रिकी है। उसमें आपने हम्म। मल्टीपल टाइम फ्रेम स्विच करने हैं और आपने फोकस लगा के बैठना है। सही है। अच्छा, तो मेरे सवाल का दूसरा हाँ पार्ट ये है कि यूएस सेशन में अब कितनी दफ़ा आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रेड आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 10 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके मार्क हुए हैं, मतलब एक महीने हाँ में, तो वो हाँ तुम्हारे यूएस सेशन में जिसमें तुम एक्टिव होते हो, ट्रेड ले सकते हो, तो वो 10 में से कितने हाँ तुमने पकड़ लिए होंगे? सारे के सारे, 8, 7, 5, कितने हैं? मैं बस परसेंटेज क्योंकि देखो सारा दिन तो हम नहीं बैठ सकते हैं ना, इंसान है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कितनी परसेंटेज आपको वो ट्रेड्स मिल जाती हैं आपके टाइम पे यूएस सेशन में, यार सलीम भाई, जिसको मैं एग्जीक्यूट कर जब सको। ये वाला जो मैंने दूसरी एग्जीक्यूशन बताई ना आपको, इसमें मसला ये हो रहा था कि बहुत दफा उस लेवल से ट्रेड चल जाती थी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम चल जाती थी, और उससे भी ज्यादा आपके हाथ नहीं आती थी। और जो हाथ आती थी वो चल जाती थी, लेकिन रिग्रेट आपको ये होता था कि यार इतनी सारी ट्रेड मिल रही है, जैसे लेट सपोज 5 मिल रही है, आपने 2 या 3 एग्जीक्यूट की, 2 रह गई और विन रेट बहुत अच्छा है, तो फिर यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं इस पे आया था कि यार मैं सिल्वर बुलेट ट्राई कर लूं, क्योंकि सिल्वर बुलेट दिन में ठीक है। 3 बार मिलता है, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन सिल्वर बुलेट मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता सिल्वर बुलेट ना। वो 1 मिनट लगा के बैठे रहो और बस एफईजी ढूंढते रहो उस टाइम फ्रेम के सही। अंदर। तो वो भी मुझे समझ नहीं आया, हालांकि मैंने उस पर भी तकरीबन 1-1.5 महीना काम किया सिल्वर बुलेट पे। फिर ये सीन ये हुआ कि मैंने, जब टाइम इज फ्रैक्टल वाला लेक्चर है ना, मैंने आईसीटी का भी तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले वापस देखा था ना, तो मैंने फिर ये मेरे, समझ लो, जहन में आया कि यार जब एक चीज एक टाइम फ्रेम पे हो रही है, तो हम उसको उसकी चेन बना के जस्ट ऑब्जर्व भी क्यों ना करें कि ऐसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। चाहे उसमें कंफर्मेशन हम अच्छी ले लें, हालांकि आईसीटी ऐसा नहीं कहता, आईसीटी कहता है लेवल में जा रही एंट्री ले लो आप। जैसे नाजिम भाई ने कहा ना कि आप एंट्री क्यों नहीं लगा रहे, तो उस पे मैंने काम करके देख चुका था। मैंने कहा यार ये रिस्की है, इस पे है ना बहुत दफा ये होता है कि ड्रॉ डाउन चल रहा होता है और आपका वैसे ही समझ लो आप दिल थाम के बैठे हुए होते हो। तो फिर ये वाला जो सीन है ना, इसमें ये होता है कि आपको न्यूयॉर्क सेशन में अगर लेट सपोज जैसे मैं आता हूँ ना, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ तकरीबन 2:30-3 बजे ऑफिस पहुंचा। मैंने चार्ट देखा 1 आवर का, या कोई एफईजी या जो भी टाइम फ्रेम का एफईजी, पेरेंट एफईजी आ रहा है जो भी पहले हाथ में है, वो मैंने मार्क किया। और न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है ना, तो फिर प्राइस मूव करना शुरू हो जाती है अच्छी बड़ी कैंडल के साथ। तो अगर वो आपका एफईजी जो आपने मार्क किया है उस पे आती है और ट्रेड मिलती है तो ठीक है, वरना नहीं भी आती है ना, तो आपको 1 आवर 15 मिनट पे आपको वो एफईजी मिल जाता है फ्रेश, जो उस टाइम पे बना है, और उस टाइम पे एग्जीक्यूशन मिल जाती है। जैसे मैं आपको कहूँ, ये जो था, ये तो करंट मार्केट के साथ एफईजी बना था, और प्राइस यहाँ पे गिरी भी थी, और मुझे कंफर्मेशन मिली, मैंने लॉन्ग कर दिया। मैंने अच्छी सही है। कंफर्मेशन के साथ लॉन्ग किया, ऑल दो मैंने यहाँ पे जाके समथिंग कुछ लॉन्ग किया था, यहाँ पे समथिंग मेरा कोई एसएल बन रहा था। ठीक है, मुझे इतना बड़ा मूव नहीं मिला, हालांकि यहाँ से भी मूव मिल सकता था, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है यार अगर मैं ये करने गया तो ये रिस्की हो जाएगा। सही है। डेली की कितनी ट्रेड्स मिल जाती हैं आपको लगभग? यार डेली की एक तो मिल ही जाएगी, इस एग्जीक्यूशन के साथ आपको एक तो मिल ही जाएगी आराम से। अगर पेरेंट 4 आवर लग रहे हैं तब, 4 आवर के नहीं पेरेंट के नहीं, साथ, पेरेंट 4 आवर नहीं, नहीं। फिर पेरेंट वन फिर आवर का आपका वन पेरेंट आवर अगर। हो, 1 आवर हो, अच्छा। 15 मिनट हो, 15 मिनट से नीचे नहीं जाना बस। 1 आवर ओके। हो बहुत अच्छी बात है, 15 मिनट हो ठीक है, इससे नीचे नहीं जाना, क्योंकि इससे नीचे तो एग्जीक्यूशन वाला टाइम फ्रेम आ जाता है।
कंफर्मेशन पेरेंट वाला टाइम फ्रेम नहीं आता ना। तो अगर कोई चाहे कि मुझे मल्टीपल ट्रेड्स लेनी है तो 4 आवर को ना देख के 15 मिनट पे काम चला सकता है। हाँ, लेकिन नाजिम भाई ये ख्याल रखिएगा कि जो आप 15 मिनट देख रहे हो ना, तो आपने टाइम फ्रेम ऊपर करके ये देखना है कि 1 आवर का तो उसके करीब नहीं बन रहा। क्योंकि अगर 1 आवर का उसके करीब करीब बन रहा होगा ना, तो फिर वो 1 आवर देखेगा, क्योंकि प्राइस उसको हाँ लिक्विडेट वो तो करती ही समझ। करती है। अब ये ठीक। देखे ना, मैं आपको बताऊं, जब ये मेरी ट्रेड चल रही थी ना, 15 मिनट पे एग्जीक्यूट कर चुका था मैं ट्रेड ना, जब मेरी ट्रेड चल रही थी, तो मैंने ये देखा था कि जब ये कैंडल क्लोज हुई थी, मेरी ट्रेड यहाँ पे चल गई थी। ये ट्रेड जो है ना यहाँ हम्म। पे, ये इस वीक में ये चल चुकी थी, मेरा 1:1 हिट था। अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर का एफईजी बना हुआ था। हम्म। तो मैं मुझे पता था कि यार अगर मैं इसके चक्कर में रहा ना, तो मेरा जो है वो एसएल हिट हो जाएगा। तो मेरा टीपी फौरन हिट हुआ, और मैं बैठा हुआ था, अलर्ट बैठा हुआ था कि बस मैं क्लोज करूं, क्योंकि मुझे लगता है ये 1 आवर लिक्विडेट कर देगा। ठीक है। सही। बैठ गया। सही। और जो मैं ये ठीक। एक बातें बता लास्ट रहा हूँ सवाल ना मेरा नाजिम अभी। भाई, जी। लिक्विडेशन वाली जो मैं बातें बता रहा हूँ ना नाजिम भाई, आप इसको लेके बैठोगे और आप इसको इसके साथ चलोगे ना, सिर्फ एफईजीज के साथ, तो जिस श्योरिटी से मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि यार हाँ यार, ये वाकई में बहुत अच्छा, मतलब इनफैक्ट इतना अच्छा काम करती है कि मैं नहीं आपको बता सकता, बहुत अच्छा काम करती है यार ये। नहीं समझ रहे हैं आपके रिजल्ट्स हैं तो कोई डेफिनेटली आपकी टेस्टिंग है, आपने ट्रेड्स बहुत ज्यादा किए हैं तो डेफिनेटली अगर काम करती है तभी आप कर रहे हैं। और ऐसा वी अंडरस्टैंड दैट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई तो बंदा कहता है ना कि यार ये यूरो पे काम, यूरो पे, हालांकि आईसीटी कहता है कि भाई वो तो आई थिंक एसएनपी कर रहा होता है, आईसीटी खुद ना, तो वो आईसीटी कहता है ये एसएनपी तो हाँ मेरा बहुत S&P का। अच्छा काम करता है। और आईसीटी इनफैक्ट गोल्ड के बारे में ये कहता है, इसकी 2022 मेंटोरशिप में ही उसने कहा है कि गोल्ड, वो मशवरा दे रहा होता है लोगों को कि भाई आप गोल्ड ट्रेड ना करो, गोल्ड पे हद से ज्यादा मैनिपुलेशन होती है, जो कि वो सही कहता है, गोल्ड पे हद से ज्यादा मैनिपुलेशन होती है। खुद वो आईसीटी मना कर रहा होता है कि गोल्ड को ट्रेड ना करो, अगर आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है तो आप यूरो यूएसडी पे आ जाओ। इसके अलावा आप है ना, हालांकि ये भी कहता है कि काम इनफैक्ट क्रिप्टो पे भी कर रहा होता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उसने क्रिप्टो पे भी मुझे बताया कि ये बहुत अच्छा काम करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यार बस ये मैं गोल्ड पे इसको जितना ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये गोल्ड पे इस सिनेरियो में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन गोल्ड पे आप अगर जाओगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी गोल्ड पे आपको बहुत लॉस कराएगी, मतलब भूल जाओ आप रिवर्सल गोल्ड पे पकड़ रहे हो। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि हमें हमेशा कंटिन्यू ट्रेंड देखना है। जिधर को भी हाँ। ट्रेंड चल रहा हो, बेरिश होगा तो हमें, क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी का मतलब है फेयर वैल्यू गैप्स, तो हमें उसी डायरेक्शन में जाना है, ना कि हमें जो है ना काउंटर ट्रेड करनी है उसके जो हाँ। हमारा ट्रेंड चल रहा है। और और बेसिकली वो नाजिम है। भाई, जो मैं 22 का बता रहा था ना, सलीम भाई आपको जो मैं 22 का बता रहा था ना, अगर आपके पास 4 आवर का लेवल है ना, तो आपको फिर 22 देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि प्राइस कहाँ जाएगी। ये आप सही है। ट्राई मैं करके अगर देख लेना सिर्फ गोल्ड पे। सिर्फ 4 आवर ही करूं बस, और कुछ ना करूं, तो इनफ है मेरे लिए। बहुत है, बहुत है, बहुत है। कोई कंफर्मेशन ना लूं, 1 डे की ना लूं, 1 वीक की ना लूं, 1 आवर नहीं, की ना कुछ भी लूं। ना लो, 4 आवर का मैं ना लो। देखूं, और उसको 15 मिनट्स और 5 मिनट्स पे ट्रेड ढूंढूं उसकी, अगर मैं, तो ये मेरे लिए इनफ है। आप करो, आप करो, आपको कुछ एसएल भी हाँ लगेंगे यार, आपके, फोर लेकिन आपको समझ फोर में आ आवर का जाएगा लेवल बहुत जबरदस्त। कि 4 आवर का लेवल बहुत जबरदस्त है। ऑल दो आपकी जो एग्जीक्यूशन होगी उसमें आपको लगेगा कि यार मेरे एसएल लग रहे हैं, लेकिन आपके पास एक जवाब होगा कि ट्रेड चल रही है। ये जो मैंने लेवल मार्क किया है, इस पे ट्रेड चली है, अच्छी चली है, ऑल दो मेरा एसएल हो गया, कुछ भी हुआ, मेरी एग्जीक्यूशन सही नहीं थी, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, वो है लेवल्स। बिल्कुल सही बात है। ये 4 आवर का लेवल जो है ना, ये मैंने पहले ट्राई किया है। और ये हर एक मतलब 4x का कोई भी पेयर उठा के देख लो ना, तो 4 आवर से ज्यादा रिस्पेक्ट किसी भी लेवल को मुझे लगता है मिलती नहीं है, इन एवरी पेयर, कोई भी करेंसी हो कुछ भी है। तो ये तो एक फैक्ट है कि 4 आवर का लेवल बहुत जबरदस्त है, अगर आदमी सिर्फ हाँ, इसी पे और काम करे। अगर अगर आप डेली वगैरह का लेवल देखते हो ना आसिम नासिम भाई, तो सॉरी
नाजिम और सलीम भाई, तो ये है कि ऐसा नहीं है कि डेली का लेवल मैं छोड़ देता हूँ, डेली का लेवल मैं देखता हूँ और मैं इसी सिनेरियो में देखता हूँ जिस सिनेरियो में यहाँ पे मार्क हुआ है। समझ रहे हो आप, जो मैंने पहले डिस्कस बताया पूरा किया था कि किस हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल। रिफाइनमेंट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल, मार्क करके रख लो आप अगर डेली भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास हाँ रिफाइंड 1 आवर पे भी मिलता है एफबीजी, तो हाँ, उसको आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। और रिफाइनमेंट अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल ही फारिग हो रही है रिफाइनमेंट, समझ से बाहर जा रही है, जरा सा भी टच कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो आपने कहा ये देखो मेरा रिफाइन हो गया, वो फिर काम नहीं करेगा, वो आपके एसएल करवाएगा। राइट राइट। इसमें एक सवाल और है प्रताप के, ये आपने जो लेवल्स लगा रखे हैं, एक बार आपने ट्रेड ली, लेवल्स आपका कंप्लीट हो गया, आप कह रहे हैं कि आप इसे हटाते नहीं, तो ये कंफ्यूजिंग नहीं हो जाता कि दोबारा वहां पे प्राइस जाता है? तो ये तो बहुत ज्यादा फिर वो हो जाता है ना, जितने लेवल्स आपके लगे हुए हैं, एक बार आपने ट्रेड ली फिर भी नहीं हटाया, देन फिर तो मुश्किल हो जाता होगा ना ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम्म आप कहाँ से ट्रेड करें। हम्म। नाजिम भाई, मैं लेवल सिर्फ एक ही सूरत में हटाता हूँ, जब तक वो डिस्प्लेस हो जाता है, जब वो डिस्प्लेस हो जाता है, अच्छा, मतलब जब तक अदरवाइज मैं लेवल ये नहीं जो हटाता। 4 4 आवर्स का आपने लगा रखा है, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होगी बॉडी के साथ, तो आप हाँ, इसको प्ले करते रहेंगे, दैट्स व्हाट यू सेइंग? मैं प्ले करता रहूंगा। जैसे लेट सपोज ये 4 आवर का लेवल था, ये हालांकि इस पे पूरा लिक्विडेट हुआ है, ये मैंने नहीं हटाया था ये लेवल, क्योंकि मुझे चाहिए अच्छा, ऊपर क्लोज नहीं। क्लोजिंग, एक बार ऊपर राइट। जरा सी भी क्लोज हो जाएगी ना, जरा सी भी, तो फिर मैं इस लेवल का मेरा कोई काम ही नहीं है, ये फारिग हो गया ये। ठीक है, समझ गए। और बस ये याद रखिएगा कि जो टाइम फ्रेम का लेवल है उसी टाइम फ्रेम की कैंडल होनी चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए कि आप 4 आवर का लेवल लगा के हाँ ना, फिर तो 1 आवर की सेंस ही या नहीं बनी। 15 मिनट की क्लोजिंग। लाजमी वही टाइम फ्रेम होना चाहिए जो टाइम फ्रेम का लेवल है। 5 मिनट का एफईजी है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। अंडरस्टूड, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब सारी सवाल हो चुके हैं, अब फिर वो नहीं, ले वो लें क्वेश्चंस चैट में आंसर है, सर। चैट में क्वेश्चंस हैं, वो देख लें। अच्छा, शेयर कर क्वेश्चन भी प्रताप, देखो। जी जी जी। मैं चैट मैं में, जूम की चैट में क्वेश्चंस हैं, तो आप वो वही देख लें, फिर आंसर भी उसी का उसी हिसाब से कर दें, ताकि रीड करेंगे तो इसमें तो दो ही आसानी क्वेश्चन है। रहेगी। ये हाँ, पहले एक वाले का तो आंसर मुझे लग रहा है ये दे दिया है, लिक्विडेट वाले यार का मुझे शायद। मेरे पास पता नहीं क्यों चैट। अच्छा, मैं बता देता आप हूँ। मुझे सवाल बताएंगे? हाँ, शुजात अली पूछ रहे हैं कि एफपीजी लिक्विडेट एट व्हाट परसेंटेज, यानी 50% पे 100% कंसिडर लिक्विडेट, तो प्लीज नीड योर इनपुट ऑन इट। मतलब आप किस यार परसेंटेज पे जो लिक्विडेट कंसिडर करते हो उसको एफपीजी लिक्विडेट। मेरे ख्याल से इनका सवाल ये है कि ये जो एफईजी है इस पे, हाँ हाँ, इस मैं मैं एफईजी के मैं बता अंदर। रहा हूँ। ये वाला लिक्विडेटेड, ये जो व्हाइट कैंडल है ना 1 आवर की, लेफ्ट में जाओ, जो फेयर वैल्यू गैप से थर्ड कैंडल जो है, ये ये जो पूरा, हाँ नहीं नहीं, ऊपर ऊपर इसकी लिक्विडेट का मतलब है कि पूरा का पूरा एफबीजी उसको वो हाँ, तो लिक्विडेट आंसर दे करता दो है ना, फिफ्टी मेरे को परसेंट मत बताओ उस हंड्रेड आंसर दो ताकि हंड्रेड वो रीड परसेंट हाँ जी, हंड्रेड 100% जैसे परसेंट इसने किया है, 100%। सही है। देखें अच्छा, देखें मैं, अगर वो ट्रेड वो देखें शुजात भाई, अगर जोन की जोन पे जो प्राइस आती है, प्राइस उसको कितना लिक्विडेट करती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन देखनी है। अगर उसकी बात करते हैं ना, तो अगर मैं, ये एफईजी पे मिड पॉइंट इसीलिए मार्क किया हुआ होता है मैंने, क्योंकि मिड पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है ना, अगर मिड पॉइंट से जो भी एफईजी है, लेट्स सपोज बुलिश एफईजी, अगर वो 50% से नीचे क्लोज हो जाता है ना, तो आप ये थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस का मूड क्या है। ठीक है ना, अगर 50% से नीचे क्लोज हो जाती है ना प्राइस, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि प्राइस का मूड क्या है। ये नहीं इस मूड में कि एफईजी को रिस्पेक्ट दे या उससे ऊपर क्लोज हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिर्फ आप एक अंदाजा लगा सकते हो। और लिक्विडेशन 100% तभी होगी, जो नाजिम भाई ने कहा कि पूरा एफईजी जाहिर सी बात है हो जाएगा। और जो एग्जीक्यूशन मैंने बताई है उसमें वो मैटर नहीं करता, उसमें अच्छी बात है कि अगर 50% पे आके वो ऊपर क्लोजिंग, जिस टाइम फ्रेम का, लेट सपोज ये 1 आवर के टाइम फ्रेम का एफईजी है, तो मैटर नहीं करता कि वो जहां पे भी आए, मैटर ये करता है कि ऊपर क्लोज होना चाहिए, फिर ही आप ट्रेड ले सकोगे, अदरवाइज तो ट्रेड ही नहीं ले सकोगे आप। ठीक है।
मेरे ख्याल से इनको सही, जवाब मिल ये गया होगा। सवाल, हाँ ये सवाल और हो गया। दूसरा सवाल वो एग्जीक्यूशन का था, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तीसरा वो तो सवाल काफी आया डिटेल में हाउ, हमने बताया। हाँ, हाउ टू सी ऑर्डर ब्लॉक एंड हाउ टू प्ले। तो ऑर्डर ब्लॉक तो यार आप, मुझे लग नहीं रहा कि आपका कोई इसमें है, मतलब लिख तो रखा है आपने, बट वो, यार ऑर्डर ब्लॉक ये तो और दूसरी ब्रेकर ब्लॉक जो स्ट्रेटेजी है हो ना, गई। हाँ, वो मैं डिफरेंट सिर्फ थिंग है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक जो है आपको हर कदम कदम पे मिलेगा। लेकिन चक्कर ये होता है कि जब आप आईसीटी के कोई भी एक डॉक्यूमेंट उठा के देखोगे ना, उसमें उसने कुछ पैरामीटर्स बताए हैं एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के। उसमें तीन है कि एक जो है, जो भी ऑर्डर ब्लॉक जो भी होगा, वो जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होगी उसने कोई एक लेवल स्वीप किया होना चाहिए लाजमी, चाहे वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी की फॉर्म में हो या इंटरनल लिक्विडिटी की फॉर्म में हो। दूसरा ये कि वो ऑर्डर ब्लॉक जो है उसने एमएसएस किया होना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पे। और जो तीसरा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस ऑर्डर ब्लॉक में एफईजी बना हुआ होना चाहिए। अभी मैं मिसाल बात देता ये है हूँ इस लेवल प्रताप, की। प्रताप बात मैं एक चीज बताऊं कि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको हम यार छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं आप फिर यही मुझे कह रहा हूँ लगता कि है ट्रेड करते हो इसको। ये एक अलग से टॉपिक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं। तो आप, अगर हम अब लोग इसे मिक्स कर देंगे ना, तो समझने वालों को भी फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। बस ये फायदा याद नहीं। रखें कि ऑर्डर ब्लॉक एफई और ब्रेकर ब्लॉक से आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। अगर स्पेसिफिक टू आपने गोल्ड ट्रेड करना है तो ये आपके लिए इनफ है। और मेरे ख्याल से आपको दिखाई भी दे रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक। मैं जो यूज करता हूँ सिर्फ और सिर्फ 4 आवर का यूज करूंगा, अगर वो रिफाइन हो रहा होगा तो। ठीक है ना, अदरवाइज मैं उसको यूज नहीं करूंगा। इनफैक्ट बहुत कम जगह होती है जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा तो मैं लगाऊंगा, अदरवाइज उसको नहीं लगाऊंगा। और आपको नीड भी नहीं पड़ेगी उसकी, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी। ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाई बिल्कुल टाइम फ्रेम में वही किसी है। को एनालिसिस करना होता है ना, हाई टाइम फ्रेम में कोई एनालिसिस करना है कि यार गोल्ड कहाँ तक जाएगा, ये इसको लेवल को ब्रेक कर सकता है नहीं कर सकता, क्या करेगा, या रिवर्स कहाँ से होगा, मुझे एक अच्छी बड़ी मूव मिल जाए तो चले। आपने ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया तो ढूंढ लिया, वो भी ढूंढने में टाइम लगता है। सबसे आसान जो होता है, ये चेन चलती है, सबसे आसान आपको मिलता है एफईजी, उसके बाद मिलता है ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद मिलता है ब्रेकर ब्लॉक। मतलब एफईजी ढूंढना आसान होता है, उससे थोड़ा मुश्किल ऑर्डर ब्लॉक, उससे थोड़ा ज्यादा मुश्किल ब्रेकर ब्लॉक। और उसके बाद तो मिटिगेशन ब्लॉक आते हैं, फिर फलाना ब्लॉक ढिमकाना ब्लॉक, क्या क्या लेके बैठोगे आप फारिग हो जाओगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसने 12 साल तक यही तो चीजें बताई हैं आईसीटी वाले ने, तो फिर वही मुश्किल तो हो जाता है। एक चीज पे आप काम करो, एग्जीक्यूशन। 90% एग्जीक्यूशन ही है, 10% आप चार्ट देखते हो। तो अगर आप कितने भी नाजिम अच्छे भाई, चार्टिस्ट या एनालिस्ट हो जाओगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता नाजिम उससे। भाई, नाजिम भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। सिर्फ एफईजी को मास्टर कर रहे हो ना आप तो बहुत है। एक बार एफईजी पे काम बहुत करो, आपको बाकी चीजें खुद समझ में आने लग जाएंगी। बिल्कुल बहुत है वो चीज। आई टोटली ये एग्री। तो मंजन बेचने का तरीका बहुत होता है। बस ये है कि अगर आपको कोई बता रहा है, भाइयों वाला मशवरा दे रहा है, बस आप उसको लेके चलो, बाकी छोड़ दो। बिल्कुल प्रसाद, बिल्कुल अब सही। मेरी एक रिक्वेस्ट है इसमें, इफ यू कैन हियर मी। आवाज आपकी सही नहीं आ रही, क्या थोड़ा है सा। थोड़ी, आज भाई थोड़ा दोबारा रिपीट जी करें। जी प्रसाद, मैं ये कह रहा था कि थैंक यू फॉर द डिटेल्स, मगर इट इज पॉसिबल कि इसका वन बाय वन स्टेप प्रोसेस अगर बता सके, सिंप्लीफाइड ब्रीफ, ताकि क्योंकि काफी चीजें ना मिक्स हो रही हैं इसमें भी। तो अगर वो एक वन बाय वन स्टेप प्रोसेस मिल जाएगा एट द एंड, तो बड़ा सपोर्ट करेगा सिंप्लीफाई करने में चीजों को। जो मैंने इनिशियली जो मैंने लेवल को लेवल पे पूरी एग्जीक्यूशन बताई थी, मैं एक बार उसको रिकैप कर देता हूँ दस्ती दस्ती ना। हाँ ठीक है, जस्ट हाँ, ये उसको इनफ रिकैप होगा। पूरा। राइट राइट, वो पता चल जाएगा उसको रिकैप कर। देखें भाई, हमारे पास 4 आवर का ये लेवल था, ठीक है। और ये ओवरलैप हो रहा था डेली एफईजी में। चले डेली एफईजी ओवरलैप नहीं भी होता तो आपके पास एक 4 आवर का एटलीस्ट एक लेवल था। आपने देखना है कि उस 4 आवर के लेवल से प्राइस को ऊपर क्लोजिंग देनी है, तब जाके आपका जो एग्जीक्यूशन प्लान होगा वो ट्रिगर होगा। अब 4 आवर ऊपर क्लोजिंग दे दी प्राइस ने ना, लेट सपोज यहाँ पे इसने प्राइस ने क्लोजिंग दे दी। अब आप 1 आवर में आते हैं, आपने
फिर आपकी एग्जीक्यूशन के लिए आपको एफईजी चाहिए लाजमी, अदरवाइज आपको कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगी तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो 1 आवर में आपके पास एफईजी नहीं था, 15 मिनट में भी नहीं था। यहाँ पे देखें 15 मिनट में भी नहीं है कोई एफईजी ना, और 5 मिनट 5 में था, 5 में था। अब 5 में जो एफईजी था अच्छा, ये 4 आवर की आपने, कैंडल के अंदर ही देखना है ना हमने, उस एरिया के बाद अंदर, में। हाँ फोर हाँ आवर की कैंडल के अंदर। हाँ हाँ, क्योंकि 4 आवर की कैंडल सलीम भाई जब क्लोज होगी उसी वक्त आपको दिख जाएगा कि, जैसे लेट सपोज मैं एक काम करता हूँ। हाँ नहीं, मतलब पहली 4 आवर जो क्लोज हो गई, जिसपे हमें जी पता तो चल गया कि हाँ जी, यार अब हमने देखना है, अगर उससे सलीम ऊपर प्राइस हाँ चल रही बस, हो। हाँ आप लोग अभी अभी देखो, बहुत से लोगों के लिए ना कॉन्सेप्ट न्यू है, तो ये कंफ्यूजिंग हो रहा है। एक सवाल के बाद दूसरा सवाल। सवाल ये है कि जहां से प्रताप लेके चला था ना कि ये 4 आवर की एफईजी को टैप इन हुआ, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग करके उसने अब नीचे जाना शुरू किया टाइम फ्रेम से 1 आवर 15 मिनट एंड 5 मिनट, 5 मिनट पे पहुंचा। अब वहां से ही कंटिन्यू करो प्लीज, लोगों को नहीं समझ आ हाँ। रहा, आप भी 2-4 सवाल करोगे तो। अभी देखें ये 4 आवर की कैंडल थी, ये 4 आवर की कैंडल, लेट सपोज यहाँ क्लोजिंग हुई थी, यहाँ तक हाई था इसका, ठीक है ना। ये सिर्फ मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि कैंडल चल चुकी है। अगर जी। आप देख रहे होगे चार्ट को तो आपको मार्क करने की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही दिख जाएगा। तो ये 1 आवर में आपने लेट सपोज देखा, 15 मिनट में देखा आपको एफईजी नहीं मिला, 5 मिनट पे देखा आपने एफईजी मिल गया। अब आपने बस ये देखना है, आपने एफईजी पहली बार मार्क करना है उसको। ये देखेंगे उसी लेग के अंदर एफईजी था, आपने उसे, बल्कि मैंने मार्क किया हुआ है यार, ये मार्क हुआ हुआ तो है 5 मिनट का FPG। मार्क, हाँ हाँ ये मार्क हुआ हुआ है। अब आपने जो एग्जीक्यूशन करनी है वो ये देख के करनी है कि एफईजी से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे आपने 4 आवर में देखा था ना ट्रेड लगाने के लिए, इसी तरीके से एग्जीक्यूशन के लिए आपने ये देखना है, जो भी आपको एफईजी मिला वही सेम सिनेरियो देखना है कि टैप करके ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर टैप नहीं हो रहा तो क्लोजिंग एग्जीक्यूशन भी नहीं होगी। वेट करना अगर लेट सपोज ये, हाँ वेट करना है, वो लाजमी आपको थोड़ा सा आपका इम्तिहान लेगा सबर का, लेकिन वो लाजमी करेगा टैप उसको, उसके बगैर वो कहीं नहीं जाएगा। वंस वो टैप होता है तो आपने उसकी सीएसडी पे, सीएसडी का मतलब ये होता है कि जो कैंडल टैप हुई है, अच्छा अगर ये कैंडल तो रेड है, अगर ये वाइट होती और ये यहाँ पे ही कहीं क्लोज हो जाती इस कैंडल से ऊपर, तो फिर मैं एंट्री लगा देता इसी कैंडल पे, क्योंकि वो वाइट कैंडल थी और उसने ऊपर एंट्री दे दी है, ऊपर सॉरी क्लोजिंग दे दी है। चूंकि ये रेड कैंडल थी और मुझे ये देखना था कि ये इसका सीएसडी कर दे या एनगल्फ जो कहते हैं, एनगल्फ कर दे उसको, तो उसने यहाँ पे की थी और मैंने यहीं पे एग्जीक्यूशन ली थी। अब जो सबसे थोड़ा सा ट्रिकी जो होता है ना वो एसएल रखना होता है, और एसएल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर एसएल आप, मतलब यार मैं आपको मिसाल दूं, अगर चले आपने यहाँ से एग्जीक्यूशन कर भी ली और यहाँ पे आप एसएल लगा भी देते हो इस जगह पे स्विंग लो पे, तो यार वो तो फिर ज्यादती है ना, कि मतलब समझ रहे कोई कि मतलब आपको आरआर क्या मिलेगा ना, सही बात है। मतलब वन हाँ इज नहीं टू तो टू कोई वन इज फायदा टू नहीं इनका। हाँ कोई बंदा अगर रिस्क मैनेज करके चल रहा है तो वो आरआर उसके लिए बहुत मैटर करता है। तो एस एसएल का भाई तरीका ये है कि जो भी एफईजी बना है उस एफईजी की जो कैंडल का लो है, या तो वहां एसएल रखे, या उस एफईजी का जो स्विंग पॉइंट है, जो भी स्विंग पॉइंट है वहां एसएल रखे। कहने का मकसद ये है कि ये एफईजी का लो है, ये एफईजी बना है हमारे पास, ये एफईजी की कैंडल का लो है, या तो यहाँ एसएल रखे या यहाँ एसएल रखे। ऐसा ना करे कि भाई वो बिल्कुल नीचे जो बन रहा है स्विंग पॉइंट आप जाके वहां रख दो, थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ प्रताप, एसएल के एफिशिएंट होके हिसाब से। चले। अगर एग्जीक्यूशन जी जी नाजिम। कंप्लीट काइंडली सब लोग, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करें। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं है, मैं एसएल के बारे में बता रहा हूँ। एसएल मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो एफबीजी कैंडल होती है ना, 3 कैंडल जो होती हैं, तो जो जहां से शुरुआत होती है उस फर्स्ट कैंडल की, हाँ उसके नीचे हाँ मेरा जो पर्सनल हाँ एक्सपीरियंस है और जो मैं यूज करता हूँ, आई थिंक दैट्स द हाँ। बेस्ट वे टू पुट अच्छा इट। नाजिम भाई ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा
कि अभी तो 5 मिनट की ये जो ये जो मूव है इसमें 5 मिनट का आपको एक एफईजी मिला है, ठीक है ना। अगर 2 एफईजी होते ना तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो फिर समझ रहे हैं सबसे मेरी जो बात। पहला वाला बना उसके नीचे मैं रखता हूँ हमेशा, जो सबसे पहला अभी मैं फर्स्ट मिसाल देता एफबीजी हूँ के नीचे। कि ये एफईजी एक बना हुआ है और एक और ये एफईजी बना हुआ है, ठीक है। तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे ऐसे रख दिया इस एफईजी के साथ, इस एफईजी के थोड़ा ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ आपका काट देगा। फिर आपको मजबूरन यहाँ पे ही रखना पड़ेगा। सही है ना। ये ये लिए ये मैं कहा ये वाला जो काम है ना, ये आईसीटी जो है ना, ये आईसीटी हमेशा यहीं पे ऐसे रखता है जो नाजिम भाई कह रहे हैं। वो आईसीटी हमेशा लो पे भी नहीं रखता। अगर बुलिश सिनेरियो है ना, बुलिश कैंडल है या बुलिश एफईजी है, उसके ओपनिंग पे रखेगा, लो पे भी नहीं रखेगा वो। और मैंने यही चीज ट्राई की थी उसका 2022 मेंटरशिप देख के, कि मैं बुलिश सिनेरियो में ओपनिंग पे और बेरिश सिनेरियो में जो फिर उसकी रेड कैंडल की ओपनिंग होगी, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो वहां पे मैं एसएल रख देता था। वो क्या करता था, वो विग बना के नीचे क्लोजिंग नहीं देता था, रिस्पेक्ट उसको लाजमी करता था, लेकिन वो विग बना के नीचे चला जाता था। तो इस सूरत में मेरा एसएल कटता था। और इसमें यार फिर वो एक तो एसएल कट गया, प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में निकल गई, चलो ठीक है, एक गम तो वो लग गया। दूसरा उससे ज्यादा गम ये होता है कि एसएल आपका वो विग काट के आपकी या डायरेक्शन में जा रही है। तो ये फिर इससे अगर थोड़ा बचना है तो ये थोड़ा सा एफिशिएंट होके चलें। थोड़ा सा अपने आप को ये है कि डायनेमिक बनाएं डेली बाइस के सिनेरियो में और एसएल को प्लेस करने के सिनेरियो में। थोड़ा सा आपको डायनेमिक होके चलना पड़ेगा। जैसे मिसाल ले लें कि मैं कभी आता हूँ या कोई पूछता है कि यार आज का गोल्ड का प्राइस क्या है, मैं उसको बोल दूंगा यार कि यार मुझे पाई लग रहा है, और 1 घंटे बाद मैं उसको सेल की ट्रेड भेज रहा हूँ। ठीक ठीक है। तो बोलेगा यार आप हमें बाय कह के आप सेल की ट्रेड भेज रहे हो। मैंने कहा यार आप डायनेमिकली चेंज कर दो अपना प्राइस, मुझे नहीं मालूम, मुझे ये समझ में ही मैंने ले ली। समझ रहे हो। तो ऐसा भी बहुत बार होता है। सही है यार। वैसे हमें 2 घंटे हो गए सेशन को। आई थिंक इसको क्लोज करते हैं अब। क्या ख्याल है? सवाल जवाब भी सारे हो गए हाँ हैं, रिवाइज भी करा दिया इन्होंने, प्रताप ने, और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने समझाया। मेरा तो ये ख्याल है कि जो है ना, आप बहुत सारी जगहों पे पे करके भी इतना अच्छा आपको स्ट्रेटजी मिल नहीं पाती है। तो और ये 90% विन रेट अगर प्रताप को मिल रहा है, ये होके हम भी इसको अगर इसी तरह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो करें तो शायद हमें भी एक बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सके इसमें। तो यार बहुत शुक्रिया भाई सर, प्रताप आपका। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है सलीम भाई, कोई मसला है, किसी काम आता है तो इससे ज्यादा बढ़ के क्या है। और नाजिम भाई और सलीम, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से काफी इंटरेक्टिव रहा, आप लोगों ने और सही सवाल पूछे। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो बता रहे हैं इसको आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, पहले आपने इस पे प्रैक्टिस करना है। इस पे जो है, जैसे प्रताप ने बताया, इनकी 1-1.5 साल की मेहनत है इसके ऊपर, जिसको रिफाइन किया है। तो बेहतर ये है कि आप पहले प्राइस को ऑब्जर्व करें, जर्नलिंग करें, बैक टेस्टिंग करें, देन फिर आप एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं। हम्म, हम्म। अच्छी बात बस इस सेशन में इत्तेफाकन हो ये गई कि हमने जो थर्सडे से फ्राइडे तक की जो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी उसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट अप्रोच थी। जैसे पेरेंट टाइम फ्रेम जो कॉन्फ्लुएंस लेवल था, वो हमारे पास पहले 4 आवर का था, फिर 1 आवर का था और फिर 15 मिनट का था। तो ये तीनों टाइम फ्रेम पे मैंने एग्जीक्यूशन की थी और टीपीस भी लगे थे इस पे। जबरदस्त। सही है, ज़बरदस्त हो गया। तो मेरे ख्याल से यार इसको फिर अब क्लोज करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रताप, आपसे तो इन टच हम रहेंगे ही, ग्रुप में सारे ग्रुप मेंबर्स ही हैं यहाँ पे अभी राइट नाउ। तो हम आपको हम्म। दिखा भी दें, अगर आपने स्क्रीनशॉट कोई दिखाना चाहे तो वो ग्रुप में ही शेयर कर दे इसी स्ट्रेटजी पे। तो हम उस पर भी कमेंट या डिस्कशन कर सकेंगे अगर शेयर करना चाहे कोई। ठीक है, अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, हम्म। और मुझे तो लग रहा है कि करना भी चाहिए। मैं शायद इसको ज़रूर देखूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वैसे गोल्ड को काफ़ी इंटरेस्टिंगली देख रहा हूँ आजकल। तो आपसे सेशन करने का एक और फ़ायदा ये हुआ है कि अब जो है ना, बहुत सारी और चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। अगर और अगर मैं कोई बस ये चीज़ तो कहना नहीं? चाहूंगा कि मैं बस सलीम भाई ये कहना चाहूंगा कि अगर जी। आप इस पे जंप करते हो, इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हो, इस और गोल्ड पे जंप करते हो,
तो जरूरी नहीं है, जैसे रिजवान भाई ने कहा कि आप बस शुरू हो जाओ ना लेके, आप हाँ। थोड़ा सा लेकिन डायरेक्ट अगर कूदने की कोशिश करेंगे ना, तो आप 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद कहेंगे यार ये जो प्रताप ने समझाया है ना, ये तो काम ही नहीं कर रहा। ठीक है। हम्म। तो आप थोड़ा सा है ना बेबी स्टेप चलें, और जैसे कि कहा ना मैंने कि आप पहले 4 आवर को ट्राई करें और सिर्फ ये देखें कि आपको आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं सही। जैसे मुझे पता होता है कि यार मैंने लेवल मार्क किया, मुझे पता होगा कि यार लेवल जो मैंने ये वाले मार्क किए हैं, ये नहीं करेगा मेरे साथ, मतलब धोखा नहीं करेगा मेरे साथ। और अब मुझे इतना इतना मैं इस पे बिलीव करने लग गया हूँ माशाल्लाह से, कि मुझे पता होता है कि हाँ यार ये जो ऐसा करेगा यहाँ पे आएगा। मतलब एक आपको इसमें जो सबसे अच्छी बात होती है ना, कि वो बंदा बोलता है ना कि यार ये प्राइस ऐसे क्यों कर रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। जैसे पैटर्न्स हम्म। ट्रेडिंग में और ऐसा होता है, बहुत दफा ऐसा होता है कि आपका एसएल खा गया, तो यार क्यों खाया, हमें समझ नहीं आया। मैं आपको बोलता हूँ कि आप 1 महीना सिर्फ 4 आवर पे अपना काम करो, आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस अगर ऐसा कर रही है या इस डायरेक्शन में जा रही है या रिवर्स हो रही है तो क्यों हो रही है। ये आपको समझ में आ जाएगी। और मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, आप इस बात का जवाब फिर खुद आप देने लग जाओगे कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से मार्केट का मूव हो रहा है। बायस सही है। वगैरह नहीं देखते ना, देखो कोई इशू नहीं है, 4 आवर का जस्ट लेवल मार्क करें, डेली बेसिस पे लेवल मार्क करें, ऑब्जर्व करें, देखिए वो क्या करता है सेक्शन। सही है। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, फिर इसको क्लोज करते हैं। आप सबका Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, और एक और सेशन हम किसी एक और बंदा हमने रखा हुआ है गोल्ड पे ही, उसके साथ एक और सेशन प्लान करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, देखते हैं। ठीक है। और प्रताप के साथ इन टच रहेंगे। कोई प्रताप से कोई सवाल करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, तो प्रताप आपका डिस्कॉर्ड हम दे दें ये डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू अलाउ। जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, तो हमारा तो डिस्कॉर्ड कांटेक्ट हमारा होता है डिस्क्रिप्शन में। बाकी हमारे जो यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, इन सब का लिंक होता है, वो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम सारी अपडेट्स होती हैं सारी, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रताप का भी हम कांटेक्ट वहीं पे ऐड कर देंगे। ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू वेरी सलीम भाई, मच एवरीवन। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अभी करंट ऑन है। जी जी, रिकॉर्डिंग ऑन है, बस ये हम क्लोज कर ओके। देते हैं। ओके, थैंक ओके। यू, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।